हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल को स्टार्ट करने वाले हैं खतरनाक टाइप से। अभी तो हम लोग खैर इलेक्ट्रिक डाइपोल को पहले समझेंगे, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट सेम होता है या अलग अलग होता है, ये आपको बताना है कमेंट करके। और एक और क्वेश्चन उससे पहले ये है कि अगर आप इलेक्ट्रिक डाइपोल पहले से जानते हैं तो इसका जवाब सोचिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, क्या वो ज़ीरो होता है या इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं होता है। उसका रीज़न भी पता होना चाहिए आपको। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल से। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दोनों अलग अलग है। दोनों अलग अलग है कि सेम है, वही समझना है। किताब में तो अलग अलग बताया है, देखते हैं अभी, चलो समझाएंगे अभी हम कि अलग अलग तो नहीं है ऐसे, कुल मिला के एक ही चीज़ है, बस थोड़ा सा किताब में बेवकूफ़ बनाया है। समझते हैं क्या है। तो पहले लिखो इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल से पहले तो ये समझ लो कि एग्जाम में क्या आता है। क्या न्यूमेरिकल वाला पार्ट है इसमें? हाँ। इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर तुमको 3 डेरिवेशन करना है। टोटल कितना करना है? 3 डेरिवेशन। पहले समझना है इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, वो सब समझने के बाद टोटल 3 डेरिवेशन है इसके अंदर। जो तीसरा डेरिवेशन है उसमें हम लोग को थोड़ा सा टॉर्क के बारे में आइडिया होना चाहिए, तब वो हो पाएगा। और उसी से न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। टॉर्क वाला पार्ट से ही न्यूमेरिकल आता है। तो न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट तो है इसमें भी, ऐसा नहीं कि नहीं है। चलो अब समझते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल पहले क्या होता है। डाइपोल का मतलब होता है 2 पोल, 2 पोल्स। मतलब एक पॉजिटिव होगा, दूसरा क्या होगा? नेगेटिव होगा। अभी लिखना नहीं, अभी सिर्फ समझना है। यहाँ पर जैसे मान लो हम ले प्लस क्यू और दूसरा क्या ले लें? माइनस क्यू। अच्छा देखो, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना, ये सिर्फ तुमको अट्रैक्शन के बारे में बताता है। दो चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसके बारे में सिर्फ बात कर रहा है। क्योंकि डाइपोल का मतलब होता है 2 अलग अलग लोग हैं। मतलब एक लड़का होगा तो दूसरा लड़की होगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि दोनों लड़का हो गया, मतलब कि तुम यहाँ पर डाइपोल का मतलब ये नहीं कि तुम एक प्लस क्यू चार्ज ले ली और एक और प्लस क्यू चार्ज ले ली, बोले ये रहा डाइपोल। नहीं 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 नहीं, तुमको दूसरा चार्ज का नेचर क्या लेना है? अपोजिट ही लेना है, तभी उसको डाइपोल बोलोगी। और ये दोनों चार्ज के बीच में कौन है? ये दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस पक्का होना चाहिए। हाँ, डिस्टेंस कंफर्म होना चाहिए। तो ये डिस्टेंस को हम लोग कितना लिख सकते हैं? 2a। अरे ऐसे भी समझ लो कि जैसे ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस a है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का भी डिस्टेंस क्या होगा? a होगा। ऐसे भी समझ सकती हो, a प्लस a 2a, या फिर a और a एक ही बात है ना। हाँ। अच्छा, इसको कभी कभी r भी लिखा रहता है। ये जो डिस्टेंस दिख रहा है ना तुमको a, उसको कभी कभी r भी लिखा रहता है, l भी लिखा रहता है। तो पगलाना नहीं है, एक ही बात है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल समझ में आया ना क्या है कि अरेंजमेंट। चलो इसका डिफिनेशन हम यहाँ पर लिखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल का। अरेंजमेंट बोल रहे हैं, देखो इसको अरेंजमेंट ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस। कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड होगा। अरेंजमेंट ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस मतलब वो दोनों के बीच में प्यार होना चाहिए, लेकिन कुछ दूरी भी होना चाहिए, है। अरेंजमेंट ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस विच आर सेपरेटेड मतलब दूर दूर है, बाय अ डिस्टेंस, बाय सर्टेन डिस्टेंस। कुछ डिस्टेंस दूर होना चाहिए। खैर ये अब तो ये तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हुआ। अब ये बताइए सर कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है ना, देखो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का कोई सिंबल नहीं होता है, नो सिंबल। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल तो ये बता रहा है कि 2 चार्ज है और दोनों के बीच में कुछ दूरी है, खत्म बात। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हुआ। लेकिन जब हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, तब मेरा एक्चुअल टॉपिक आता है। जब हम बोल देंगे डाइपोल मोमेंट, तब एक्चुअली टॉपिक बिगिन हो गया। डाइपोल मोमेंट सर ये एक्चुअल लाइफ में कहीं पर होता है? हाँ होता है एक्चुअल लाइफ में भी। हम एग्जांपल भी देंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल तुम कहाँ केमिस्ट्री में देखी हो बहुत। हाँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल केमिस्ट्री में बहुत जगह देखी हो, अभी बताएंगे उसके बारे में भी। तो डाइपोल मोमेंट ना, देखो इसका सिंबल होता है डाइपोल मोमेंट का, इसका सिंबल होता है पी वेक्टर। देखो स्मॉल पी लिखे हैं, सिंबल को भाई थोड़ा इज्जत दो, ये स्मॉल पी होना चाहिए। कैपिटल पी लिख के चलो, वैसा नहीं हो सकता है। स्मॉल पी जो सिंबल बताया गया है कंफर्म, जो यहाँ पर ब्रैकेट में ऐसे जैसे कोई टॉपिक है उसके ब्रैकेट में लिख दिया गया, मतलब वही सिंबल यूज़ करना है तुमको, फिर तुम उसको चेंज नहीं कर सकती हो। सर चेंज कर देंगे तब क्या होगा, तो उसका मतलब कुछ और हो जाएगा, है। तो यहाँ से ये जो डाइपोल मोमेंट है, देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि डाइपोल मोमेंट भी वही है, अरेंजमेंट ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, वही है, सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस। लेकिन इसका डायरेक्शन भी होता है। जब डायरेक्शन का बात करते हैं ना कि ये है कहाँ, मतलब जैसे ये इसको प्यार कर रहा है या ये इसको प्यार पहुंचा रहा है, जब उसके बारे में जानने लगते हैं कि ठीक है कि 2 लोग हैं और दोनों एक दूसरे से प्यार करता है, लेकिन एक्चुअली कौन सबसे ज़्यादा प्यार पहुंचा रहा है, जब उसके बारे में बात करते हैं तब बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। मतलब एक्चुअली प्यार का डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन का जब बात करते हैं तब उसको क्या बोलते हैं? डाइपोल मोमेंट। जैसे याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी एक डायरेक्शन बताया गया था तुम लोग को। जैसे मान लो कि यहाँ पर
हाँ चलो इसी को ले लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर है एक माइनस क्यू चार्ज। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ जाएगा? प्लस से माइनस। अगर तुमको एक लाइन में पूछा जाए तुम बोलोगे हाँ सर प्लस से माइनस जाएगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। लेकिन अगर तुमसे इसी में पूछेंगे कि इसका अच्छा दो अपोजिट चार्जेस है ना, प्लस है और दूसरा क्या है माइनस, अगर तुमसे इसी में हम पूछ दें डाइपोल मोमेंट किधर होगा तो क्या बोलोगी? माइनस से प्लस। मतलब डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होता है, ऑलवेज। ऐसा नहीं कि चेंज हो जाएगा, हमेशा अपोजिट। ठीक। और तो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक डाइपोल में फर्क समझ में आया? इलेक्ट्रिक डाइपोल कुछ नहीं, बस एक अरेंजमेंट है, प्लस क्यू माइनस क्यू सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। जब उसी डाइपोल मोमेंट का हमको ये जानना रहता है कि डायरेक्शन किधर है, तब बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। जब इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन जानना होता है तब किसका बात करते हैं? डाइपोल मोमेंट का। और डाइपोल मोमेंट को किससे डिनोट करते हैं? पी वेक्टर से। तो डाइपोल मोमेंट को देखो तुम ऐसे लिख सकती हो, वही सेम चीज। क्या लिखा हुआ पढ़ो तो, अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तो यहां पर लिखेंगे आइदर चार्जेस। आइदर चार्जेस मतलब कि एक प्लस है और एक माइनस है ना जी, इसलिए आइदर चार्ज मतलब प्लस या माइनस दोनों में से किसी को भी ले लो, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या फिर डिस्टेंस सिर्फ लिख सकती हो, डिस्टेंस बिटवीन देम लिख सकती हो, सिर्फ परपेंडिकुलर की जरूरत नहीं, डिस्टेंस दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हम 2a लिए हैं। आइदर चार्ज, आइदर चार्ज मतलब तुम प्लस क्यू भी ले सकती हो और माइनस क्यू भी ले सकती हो, कोई इससे कष्ट नहीं है। क्योंकि अच्छा एक और चीज, ये और ये दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है चार्ज का? सेम है। हाँ सेम मैग्नीट्यूड दिख रहा है ना, कि अलग अलग मैग्नीट्यूड है? बोलो सेम मैग्नीट्यूड है ना, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, मैग्नीट्यूड तो सेम दिख रहा है दोनों चार्ज का, अलग अलग तो नहीं है। ठीक। तो यहाँ पर कि मतलब ये 1 कूलम का होगा तो ये भी 1 कूलम का होगा, ये मतलब हुआ मैग्नीट्यूड सेम बोलने का। आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है भाई दोनों के बीच का? 2a। अब देखो यहाँ पर हम क्या लगाए हैं? वेक्टर लगाए हैं। और यहाँ पर तो कोई वेक्टर डायरेक्शन तो नहीं दिखा रहे हैं। यहाँ पर बोल दिए कि चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, लेकिन डायरेक्शन तो नहीं बता रहे हैं। डायरेक्शन बता, देखो देखो बाबू, जब भी किसी पे वेक्टर लगाते हैं तो उसका डायरेक्शन बताना पड़ता है ना, कहां से कहां है। तो डायरेक्शन के लिए हम यहां पर क्या ले लेंगे? पी कैप। पी कैप, व्हाट इज पी कैप? पी कैप ये बता रहा है कि डाइपोल मोमेंट कहां से कहां होता है? माइनस क्यू से प्लस क्यू। पी कैप क्या है तुम बताओ? पी कैप को बोलते क्या है? यूनिट वेक्टर। वेरी गुड, यूनिट वेक्टर। याद करो ना, हम बताए ना कि हमेशा जब भी डायरेक्शन बताना होता है तो यूनिट वेक्टर का मदद लेते हैं, हेल्प लेते हैं। तो यहां पर ये पी कैप क्या है? यूनिट वेक्टर, जो कि ये बता रहा है कि ये जो डाइपोल मोमेंट है वो प्लस से माइनस नहीं, कहां से कहां होता है? माइनस से प्लस। दैट स्टैंड्स फॉर पी कैप। पी कैप क्यों लिए? अरे भैया क्योंकि डाइपोल को पी से डिनोट करते हैं, तो उसका यूनिट वेक्टर पी कैप ले लिए। कोई कष्ट बताओ? यहां तक कोई कष्ट? इसको एक और तरीका है लिखने का, यही वाले फॉर्मूला को। तो यानी कि तुमको ये समझ में आया कि डाइपोल का अगर सिंपल डाइपोल का फॉर्मूला लिखा जाए तो क्या लिखोगी? Q इंटू 2a। यहां पर ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है। Q इंटू 2a, या ऐसे लिख लो Q2a, ऐसे लिख लो Q2a। ये डाइपोल का फॉर्मूला हो गया। लेकिन ये क्या है? ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है या फिर डाइपोल मोमेंट है? डाइपोल मोमेंट कि इलेक्ट्रिक डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम लोग कुछ साइन वाइन नहीं देते हैं। तो ये डाइपोल हुआ। ठीक, सिर्फ ये मतलब आई मीन इलेक्ट्रिक डाइपोल हुआ। जब बोलेंगे डाइपोल, जब ये मोमेंट वर्ड लगा देंगे ना, मोमेंट मतलब समझ जाना कि हम किसका बात कर रहे हैं, ये वेक्टर वाले का बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे समझ सकती हो, ऐसे किताब में बताया है। लेकिन एक्चुअली जो है ना, एक्चुअली अभी तुमको ये लिख ली, पूरा लिख लो, आराम से लिख लो, फिर थोड़ा बताते हैं एक्चुअली क्या है। ये सब थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया होगा, ये तो समझ में आया कि डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या फर्क है, दो अंतर है, बस नाम का अंतर है। इसको मिला के हम लोग एक नाम बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ऐसे बोलते हैं मिला करके, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलने का मतलब ये है कि ये वाला भी आएगा और डायरेक्शन भी आएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो कहीं पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में लिखा है तो समझ जाना कि इसी का बात कर रहा है ना। और ये दोनों क्या अंतर है? दोनों में नहीं, कोई अंतर नहीं है। हम अगर हम ऑनेस्टली बताएं तो कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। ये डाइपोल मोमेंट वर्ड तुमको कहीं मिलेगा ही नहीं, किताब में बताया अलग अलग, लेकिन ये डाइपोल मोमेंट कहीं मिलेगा ही नहीं तुमको। ना कोई क्वेश्चन मिलेगा, ना नीट का कोई एग्जाम में, ना बोर्ड का, कहीं नहीं मिलेगा तुमको। हमेशा लिखा हुआ मिलेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ना इलेक्ट्रिक डाइपोल लिखा रहेगा, ना डाइपोल मोमेंट लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, हाँ, ताकि वो तुम्हारा सारा कंफ्यूजन दूर कर दे। सर ये इलेक्ट्रिक लगाने का जरूरत क्यों है? अरे भाई इलेक्ट्रिक ये बता रहा है कि यहां पर दो चार्ज का बात कर रहे हैं हम। अच्छा तुमको पता है जब तुम आगे जाओगे ना, नहीं 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 नहीं, दो पोल तो मैग्नेट भी तो बनाता है। समझो यहां पर ये इलेक्ट्रिक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम तुमको क्या बोले, एग्जाम में हमेशा लिखा रहेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, या फिर जो भी न्यूमेरिकल्स है इसके ऊपर सब में लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, क्योंकि तुम आगे चल के पढ़ोगी मैग्नेटिज्म और उसमें पढ़ोगी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। समझ रही हो?
मैग्नेट के लिए पढ़ोगी फिर अभी तो चार्ज के लिए पढ़ रही हो ना, आगे चल के मैग्नेट के लिए पढ़ोगी, क्योंकि मैग्नेट में भी तो नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, जैसे चार्ज में प्लस और माइनस होता है वैसे ही मैग्नेट में भी तो होता है। इसीलिए इसको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बोलना, कभी भी डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं बोलना, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट विच इज व्हाट, पी वेक्टर, स्मॉल पी वेक्टर ये बोलना चाहिए। ठीक है, छापो अब इसको। अब इसको हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट लेके चलेंगे, है ना। अब हम लोग इसको लिखेंगे हमेशा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, आगे भी जो पढ़ोगी पूरा तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ही लिखोगी। और साइन क्या दोगी, आराम से दे दो पी वेक्टर, आप कोई टेंशन नहीं। जैसे ही इसको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बोली तो इलेक्ट्रिक डायपोल भी आ गया और मोमेंट भी आ गया, तो यानी कि वेक्टर लगा लो अब इसमें। और फिर तुम इसको ऐसे बना लो एक डायग्राम। अब इसका एसआई यूनिट ये सब बात कर लेंगे, प्लस क्यू माइनस क्यू, डिस्टेंस होगा यहाँ पर 2a। अब इस 2a को भी ना हम लोग कभी कभी वेक्टर लगा देते हैं। सर क्या बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? देखो जैसे ये माइनस से प्लस ऐसे जा रहा है ना भाई, डायपोल मोमेंट ऐसे ही होता है। बाद में पगलाओगी कुछ दिन बाद कि सर प्लस से माइनस होता है, हाँ पगलाओगी बाद में। तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहाँ से कहाँ जाता है, तो डायपोल मोमेंट ऑब्वियसली उसका अपोजिट होगा। ठीक है, सेम तो नहीं लेंगे। हाँ, तो इसको तुम अब ऐसे लिखोगी, देखो अब ऐसे लिखोगी, P इज इक्वल्स टू, P वेक्टर लगा दी, Q और इंटू 2L, 2A सॉरी L नहीं A, क्योंकि A लेके चले डिस्टेंस। अब इसमें भी वेक्टर लगा देते हैं। तो अगर इसमें वेक्टर, क्योंकि डिस्टेंस को भी हम लोग वेक्टर मानेंगे, तुमको पता है, तुम कभी जिंदगी में सुनी हो कि एरिया भी वेक्टर हो सकता है? एरिया तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, एरिया तो स्केलर होता है। अच्छा मैम बता रही थी एरिया वेक्टर, हाँ। तो एरिया वेक्टर के बारे में पढ़ना है कि एरिया भी वेक्टर बन जाता है, वैसे ही लेंथ भी वेक्टर बना सकते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़े तब। जैसे इसमें वेक्टर लगा दिया ना, तो अब ये डायरेक्शन बताएगा कि डायपोल मोमेंट कहाँ से कहाँ होगा, इधर से इधर, यानी कि यहाँ पर क्या लगाओगे वेक्टर, तो ऐसे भी लिखा रह सकता है। तो अब यूनिट वेक्टर लगाएंगे यहाँ पर भाई, क्या यूनिट, नहीं नहीं नहीं, अब तो जब इस डिस्टेंस में वेक्टर लगा दिए तो ये डिस्टेंस से बता दे रहा है ना, ले भाई इधर, तो यूनिट वेक्टर तो बेरोजगार हो गया ना। यूनिट वेक्टर का काम क्या है बताओ, डायरेक्शन बताना। अब तो हम ये ए में वेक्टर लगा दिए, तो ये जो ए है वही बता दे रहा है कि माइनस से प्लस जाना है, तो यूनिट वेक्टर बेरोजगार हो गया। नहीं समझी, यूनिट वेक्टर का वही काम है ना कि माइनस से प्लस जा रहा है उसको बताना। अब उसको यहाँ वेक्टर लगा दिया तो यही डिस्टेंस से बता दे रहा है हमको कि इधर से इधर जाना है, तो उसका कोई काम ही नहीं। ठीक, हाँ मतलब अलग अलग टाइप से लिखा रह सकता है ना उसको समझाने के लिए। अब सुनो, अब इसका एसआई यूनिट कौन बताएगा, चलो बताओ एसआई यूनिट इसका। सीएम, सीएम का मतलब कूलम मीटर। हाँ, तो यानी कि तुम इसको लिखो ऐसे, P इज इक्वल्स टू क्यू इंटू 2A, और चार्ज के लिए कूलम और डिस्टेंस के लिए मीटर। तो कूलम मीटर इज द एसआई यूनिट, कूलम मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ऐसे भी लिख सकती हो इसको, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे करके देखो इस टाइप से इलेक्ट्रिक डाइपोल, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल जैसा लग रहा है, तो बहुत जगह ऐसे भी लिखा रहता है, तो इससे भी पगलाना नहीं, समझ जाना। ये ई वेक्टर डाइपोल का मतलब क्या है, ये ई वेक्टर डाइपोल का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड से बनने वाला डाइपोल। मतलब या फिर ऐसा बोलो कि जो डाइपोल होगा उसमें दो चार्ज होगा, क्योंकि चार्ज से ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है ना। तो ऐसे भी लिखेगा तो समझ जाना किसके बारे में बात कर रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे। ठीक है, अगर यहां पर बी वेक्टर लिखा रहा है, यहां ई लिखा हुआ है, बी वेक्टर लिखा रहा है मतलब मैग्नेटिक डाइपोल, तो ये समझ लियो ना, मतलब कि आगे जाके लिंक भी करना होगा। तो इसको तुम अभी खैर इलेक्ट्रिक डाइपोल ही लिख लो, ई वेक्टर डाइपोल भी लिख सकते, कुछ भी चलेगा, दोनों समझ जाओगी। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। चलो अब तुम लोग से क्वेश्चन मेरा, जरा ये बताओ कि यहां पर चार्जेस जो है उसका पोलैरिटी कितना है, जीरो है या नॉट इक्वल टू जीरो। पोलैरिटी समझ रही हो, प्लस जैसे हम बोलेंगे यहां पर प्लस चार्ज है और यहां पर प्लस चार्ज है, क्या इन दोनों का पोलैरिटी कैंसिल होगा? एक पॉजिटिव है दूसरा भी पॉजिटिव है, तो कैंसिल थोड़ी होगा। हाँ, अगर ऐसे रहेगा एक प्लस दूसरा तो कैंसिल हो जाएगा, अगर माइनस माइनस रहेगा तो तब नहीं होगा। समझ रही हो, ये मतलब होता है पोलैरिटी का। तो यहाँ तो अपोजिट पोलैरिटी है तो कैंसिल हो गया, सेम पोलैरिटी पे कैंसिल नहीं होता है। तो हम ये पूछ रहे हैं कि ये जो डाइपोल है जिसमें प्लस और माइनस चार्ज है, यहाँ पर चार्ज का जो पोलैरिटी है वो जीरो होगा क्या, कि जीरो नहीं होगा? समझी क्वेश्चन, क्वेश्चन समझी होगा? बताओ तुम लोग सोच के। लेकिन देखो एक चीज़ पे ध्यान देना, ये चार्जेस को हम सटा के पास में रखे हैं, ये लोग तो दूर दूर है। अब सोचो। अच्छा एक और क्वेश्चन उससे पहले, एक और जरूरी जो बात पूछता है, वो तो खैर आसान बात था, जो अभी दूसरा क्वेश्चन पूछता है वो बताते हैं। इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल जीरो
और नॉन जीरो। नॉन जीरो समझती हो? अरे नॉन जीरो का मतलब नॉट इक्वल टू जीरो। एग्जाम में ना हमेशा ऐसे ही लिखा रहता है, नॉन जीरो लिखा रहेगा एमसीक्यूज में। तो उसका मतलब ये मत समझ देना जीरो, इसको देखता है आदमी जीरो जीरो का बात कर रहा है, नहीं नॉन जीरो लिखा हुआ, आगे देखना। तो इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल जीरो और नॉन जीरो, मतलब जीरो होता है कि जीरो नहीं होता है, एंड वाई, रीजन बताना है। वाई, ये नहीं कि ऐसे नहीं, रीजन भी बताना है कि अगर जीरो है तो क्यों है, जीरो है तो क्यों है, जीरो नहीं है तो क्यों नहीं है, बताओ। सोचो जरा, जीरो तो नहीं होगा, चलो आंसर बता दिए, ये जीरो तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसका रीजन बताओ। क्या हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की वजह से जीरो नहीं होता है, दो चार्ज है ना डाइपोल का मतलब, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है, बता तो दिए। अब तुम लोग बताओ कि जीरो क्यों नहीं होता, उसका रीजन बताओ सोच के जरा। अगर हम तुमसे पूछे टोटल चार्ज कितना है, अगर हम तुमसे पूछे जैसे चार्ज के बारे में पूछ रहे थे ना हम, जैसे हम बोलेंगे कि क्या यहां पर चार्जेस, क्या यहां पर ये दोनों चार्ज मिलकर न्यूट्रलाइज हो गया है, तो बोलोगी नहीं सर, और ये क्वेश्चन ही गलत है। अगर तुमसे हम ये पूछ रहे हैं कि ये दोनों चार्जेस आपस में न्यूट्रलाइज हो गया, तो ये क्वेश्चन ही गलत है ना, ये दोनों चार्जेस सेपरेटेड है ना भाई। लेकिन अगर हम तुमसे पूछेंगे टोटल चार्ज कितना है, क्या पूछेंगे टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज क्या बोलोगी, टोटल चार्ज का मतलब इस चार्ज को और इस चार्ज को ऐड कर दो, तो क्या करोगी प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, तो क्या बोलोगी जीरो। मतलब अगर सिर्फ टोटल चार्ज पूछेंगे तब जीरो बोलोगी है, लेकिन अगर बोलेंगे कि क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल न्यूट्रल होता है, तो बोलेगी नहीं सर, दोनों तो सेपरेटेड होता है, कहां जीरो है, सेपरेटेड है, डिस्टेंस है ना, आपस में चिपका हुआ थोड़ी है। ठीक समझ गए ना, ये तो चार्ज तो जीरो होता है टोटल चार्ज। लेकिन क्या यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जवाब है यस, इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों नहीं होता है जीरो, क्योंकि ये चार्जेस के बीच में कुछ डिस्टेंस है। मान लो कि ये वाला जैसे चार्ज है प्लस क्यू, तो इस चार्ज की वजह से मान लो यहां पर तुमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर निकालना है, तो इसकी वजह से यहां पर बनेगा और इसकी वजह से यहां पर बनेगा। अच्छा एक बात तुमको पता है, तुम ठीक से पढ़ी हो अगर, तो ये चार्ज की वजह से यहां पर बन रहा है, इस चार्ज की वजह से भी यहीं पर, दोनों की वजह से यहीं पर निकालना है, तो यहां पर कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड बनाएगा, माइनस क्यू, ये बात पता होना, क्योंकि ये नजदीक है इस पॉइंट के, है ना। तो फील्ड तो होगा दोनों का, ऐसा नहीं कि फील्ड जीरो हो जाएगा। जैसे ये माइनस क्यू की वजह से ऐसे फील्ड निकलेगा और किधर जाएगा, प्लस क्यू की तरफ, जीरो कहां होगा फील्ड। तुम ये पढ़ी भी हो ना, याद करो, तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसलिए पहले पढ़ाया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई थी प्लस और माइनस की वजह से, पूरा डायग्राम बड़ा सा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थोड़ी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तब ना दिखा रही हो उसको। अरे ये यहां पर राजू और यहां पर प्रिया फोन में बात कर रहा है, समझ रही हो ना, तो फील्ड तो बन रहा है ना, फील्ड जीरो कैसे हो सकता है। फील्ड जीरो कब होता है, जैसे मान लो कि हम तुमसे पूछे इस पॉइंट पे बताइए, कहां पर बताइए, इस पॉइंट पे बताइए, बीच पे, तो अगर बीच पे पूछा जाए तब जीरो होगा क्या, सेंटर पे जीरो होगा, सेंटर पे मतलब कि सेंटर पे इस माइनस क्यू की वजह से किधर होगा, टुवर्ड्स, और इस प्लस की वजह से किधर होगा, किधर होगा, इधर ही होगा, इधर ही होगा, कहां जीरो होगा, नहीं जीरो होगा, प्लस की वजह से भी इधर और माइनस की वजह से भी इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एड मतलब कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे जीरो नहीं होता है। जोरदार बात सबसे, किधर आवे, किधर से बाबू, बोलो बोलो, प्लस क्यों से आवे, तो इधर भी दिखा सकती हो, ये बोल रही हो, इधर इस तरफ, तो इस तरफ दिखा सकती हो, लेकिन सुनो सुनो, हम बोले कि इस पॉइंट पे बताइए दोनों की वजह से, हम बोल रहे हैं इसी पॉइंट पे दोनों की वजह से बताइए, तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इधर, और इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इधर, नहीं समझी, क्या इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे तुम ऐसे दिखा सकती हो, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे ऐसे दिखा सकती हो, गलत कंसेप्ट हो जाएगा ना, ऐसे दिखा दोगे तब तो लगेगा कि प्लस की वजह से टुवर्ड्स जा रहा है, गलत ना हो जाएगा, नहीं समझी। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, चाहे यहां निकालो चाहे यहां निकालो, जीरो नहीं होगा, चाहे ऊपर निकालो चाहे नीचे निकालो, जीरो कभी नहीं होगा। सर जीरो कभी कभी नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं है, जीरो होगा, लेकिन जीरो कब होगा, जब तुम ये पॉइंट को बहुत दूर ले लो, इन्फिनिटी पे ले लो, इन्फिनिटी पे ले लो, बहुत दूर ले लो पॉइंट को, तो बहुत दूर ले लोगी तब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, लेकिन आसपास बीच में अगल बगल जीरो नहीं होगा। क्लियर है ना, समझ में आया ये बात क्या बोले, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो नहीं होता, कंफर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड है जीरो हो जाएगा ना, तब तुम जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का डेरिवेशन बोल रहे हो करोगे ही नहीं। हाँ बोलो, इन्फिनिटी तक जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। इफेक्ट खत्म हो जाता है मतलब तुमसे पूछेंगे कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो तुम बोलोगे सर जीरो, क्योंकि उसका इफेक्ट वहां नहीं रहता है। देखो जब भी हम बोलते हैं ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना इन्फिनिटी पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाता है ना इन्फिनिटी पे, लेकिन वहां पर उसका इफेक्ट इतना कम हो जाता है, इतना कम हो जाता है कि फील नहीं होता है। मतलब जैसे मान लो कि यहां पर, जैसे मान लो कि ये वाला नेगेटिव चार्ज है,
ठीक, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना, किधर ऐसे ऐसे रहेगा ना, और तुम यहां पर निकालना चाहती हो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है लेकिन इतना कम है कि महसूस ही नहीं होगा। तो इसीलिए इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं, लेकिन जीरो नहीं बोलना उसको, वहां पर कुछ ना कुछ तो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या, हाँ, टेंस टू जीरो, लिमिट टेंस टू जीरो, ये टेंस टू जीरो समझ रही हो, मतलब जीरो पे पहुंचने वाला, जीरो नहीं है, हाँ, मतलब 0.000001 इस टाइप से, ठीक है, समझ में आया ये? हाँ, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल इज नॉट जीरो, इज नॉट जीरो। क्यों? रीजन, बिकॉज द टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस। अगर इन दोनों चार्जेस को चिपका देंगे तब तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ये न्यूट्रलाइज समझ रही हो ना, प्लस माइनस एक साथ मिल जाएगा, तो प्लस माइनस एक साथ मिल जाएगा तब तो न्यूट्रल हो जाएगा। और न्यूट्रल चार्ज के बारे में फिजिक्स में पढ़ती हो, न्यूट्रल चार्ज कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है? टेस्ट चार्ज के बारे में खड़ती हो, इन ये प्लस ये माइनस, एक और कौन सा चार्ज है? टेस्ट चार्ज होता है, टेस्ट चार्ज भी प्लस होता है, मतलब न्यूट्रल चार्ज की वजह से फील्ड नहीं बनता। समझ रही हो कि नहीं समझ रही हो बताओ? फील्ड का तो दो ही टाइप होता है ना, एक अवे या तो टुवर्ड्स, ठीक। तो इज नॉट जीरो बिकॉज, रीजन बिकॉज, बिकॉज क्या रीजन बोलोगे? बिकॉज टू चार्जेस आर, हाँ हाँ, टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, आर सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस, कुछ सर्टेन डिस्टेंस है दोनों चार्ज के बीच में, इसीलिए बच्चों आप छाप लो इसको, लिख ली सारा, नहीं तो लिखो ना रे, लिखो ना रे, लिखो लिखो लिखो, अब लिखो, अब लिखो, मतलब आई मीन अब लिख लो 3:30 बजे तक। क्या? हाँ, तो मजाक कर रहे हैं क्या? चलो सुनो, आगे आगे हम लोग को अब डेरिवेशन स्टार्ट करना है। तुमको हम सारा चीज़ समझा दिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का एसआई यूनिट क्या होता है, जो दो चार्ज बनता है उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। इससे ज़्यादा बात और इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन और तब होगा जब तुम इसका भी डेरिवेशंस करोगी। अभी जैसे डेरिवेशन स्टार्ट होगा ना तो बहुत डिटेल में फिर चल जाएगा, फिर तुमका पीछे वाला कंसेप्ट, बहुत बार बोल रहे हैं, पीछे वाला कंसेप्ट बहुत यूज़ होगा, बहुत यूज़ होगा। अच्छा है कि पहले से तुम लोग पढ़ी हो, नहीं तो हम जब बैच में पढ़ाते हैं तो आधा लोग तो ऐसे दिखता है, हाँ हाँ, ऐसे ही करता है, क्योंकि आधा लोग को क्योंकि एब्सेंट करता है ना, एक दिन आया कल नहीं आया, फिर एक दिन आया फिर परसों नहीं आया, वैसा। चलो देखो, और कोई कोई लोग आता भी डेली, उसके बावजूद नहीं बता पाता है, क्योंकि नहीं नहीं, क्योंकि उसको मन ही नहीं पढ़ने का, वो तो ज़बरदस्ती आ रहा है, उसको तो आज तक किताब भी खोल के नहीं देखा किताब में क्या लिखा हुआ है, तो उसको कैसे समझ में आएगा कि क्या पढ़ाया जा रहा है। चलो देखो, तो हम लोग को पहला डेरिवेशन करना है जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल एट, ऐसे नहीं लिखना चाहिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल पूरा लिखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एट एन एक्सियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एट एन एक्सियल पॉइंट। या फिर ना बाबू ऐसे मत लिखो, थोड़ा सा कंफ्यूज कर देगा, मत लिखो, ये मत लिखो, मत लिखो, काट दो पूरा, इसको मत लिखो। चलो इसको ऐसे लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट, एट एन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, दिस इज करेक्ट। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बोले थे ना कि अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, क्वेश्चन ही मेरा पहला यही था कि जो दो डाइपोल है, एक प्लस एक माइनस था ना, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में कितना होगा, उधर एक पॉइंट पी लिए थे वहां पर कितना होगा, और इन्फिनिटी पे पूछ रहे थे कितना होगा, वही सब पढ़ना है, बस वही बात पढ़ना है यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कितना कैसे कैसे वैरी करता है। समझ रहे हैं क्या क्या बोल रहे हैं हम? समझ में आ रहा है ना? जीरो तो नहीं ना होता इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो क्लियर कर दिया ना हम। हाँ, इन्फिनिटी पे भाई टेंड्स टू जीरो, टेंड्स टू जीरो, ठीक है, और इन्फिनिटी पे हम लोग को निकालना भी नहीं है। तो यहाँ पर जैसे एक चार्ज है प्लस क्यू, और यहाँ प्लस क्यू मतलब माइनस क्यू। ए बाबू एक चीज़ बताते हैं तुमको हम एकदम एक्सपीरियंस से, यहाँ पर प्लस क्यू लेकर कभी मत करना डेरिवेशन, प्लस क्यू लेकर करोगी ना थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये इधर प्लस क्यू ले ली और इधर ले ली माइनस क्यू, तो डेरिवेशन में नेगेटिव साइन आ जाएगा, हो सकता है डेराइव ही नहीं हो, बहुत गड़बड़ा जाएगा, बहुत डेरिवेशन पूरा गलत हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। तो इस बात का ध्यान देना, हमेशा इस तरफ प्लस क्यू, हमेशा इस तरफ माइनस क्यू। उसका रीज़न अभी हम बताएंगे। इसको करने का दो तरीका है, अभी हम तुमको ना यहाँ पर सारा वेक्टर और ये सब लेके बताएंगे। वेक्टर समझ रही हो ना?
वेक्टर मतलब यूनिट वेक्टर के साथ बताएंगे डेरिवेशन, यूनिट वेक्टर को लेकर के। तो जो भी हम पूछेंगे थोड़ा सोच समझ के बताना, क्योंकि यूनिट वेक्टर के साथ हम लेके चल रहे हैं। यहाँ डिस्टेंस कितना होगा ये भाई, 2a, 2a होता है ना। यहाँ पर एक हम रैंडम पॉइंट ले रहे हैं पी। एक्सियल का मतलब पहले आना समझ, व्हाट इज एक्सियल, एक्सियल वर्ड का मतलब क्या होता है पहले ये समझ में आना चाहिए। एक्सियल, एक्सियल का मतलब क्या होता है, एक्सियल का मतलब एक्सियल का मतलब होता है कि ये तुमको दिख रहा है, ये तुमको दिख रहा है एक्सिस, एक्सिस जानती हो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, तो ये यही उसी को एक्सिस बोल रहे हैं। देखो ये एक्सियल पॉइंट, हाँ इस एक्सिस पे कहीं पर भी, चाहे तो यहां पर, चाहे तो यहां पर, चाहे तो यहां पर, लेकिन हम पॉइंट भी कहां पर लिए, नहीं बीच में लोगी तब जज्बात बदल जाएगा, तब वो इक्विटोरियल हो जाएगा। बीचों बीच लोगी ना तो उसका नाम ही बदल जाएगा, इक्विटोरियल हो जाएगा। इक्विटोरियल मतलब दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे, और एक और चीजें बताएंगे, दोनों पे इक्वल डिस्टेंस पे, ये समझ सकते इक्विटोरियल का मतलब। और जब एक्सियल बोलेंगे तो इनके यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, और दूर भी ले सकती हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नहीं ऊपर नीचे नहीं, फिर वो अभी बताएंगे उसमें जज्बात बदल, वो इक्विटोरियल हो जाएगा। इक्विटोरियल ऊपर नीचे भी तो निकालना है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, खाली यहीं पर थोड़ी चेक करना है हमको, ऊपर भी कितना है नीचे भी कितना, सब चेक करना है, ठीक है। अब सुनो, यहां पर सबसे पहले एक इसको ऐसे ऐसे डॉटेड लाइन से बना लेते हैं। अच्छा पॉइंट यहां पर क्यों ले रहा है, यहां पर नहीं लेंगे, खैर इधर क्यों ले रहे हैं पॉइंट, क्योंकि हम ये चाहते हैं ना कि दोनों चार्ज से थोड़ा सा दूर पे लें, दोनों चार्ज की वजह से निकालना है ना, तो ऐसा पॉइंट ले लें जो थोड़ा सा इनका जो यहाँ पर जो जगह है इससे हट के थोड़ा दिखे। तो मान लो कि इसको हम ले लेते हैं चार्ज नंबर ए, इसको ले लेते हैं चार्ज नंबर बी। किधर, हाँ इस तरफ भी ले सकती हो, इस तरफ भी ले सकती हो, इधर चार्ज नंबर ए, चार्ज नंबर बी। इस चार्ज इस पॉइंट पी पे निकालना है। तो एक बात बताओ तुम कि इस पॉइंट पी पे ये वाला चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, माइनस की वजह से, माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस तरफ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए बोलोगी, और ये प्लस की वजह से इस तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी। कोई दिक्कत नहीं इसमें, तो कोई कष्ट नहीं कहीं पर भी। अब एक काम करते हैं कि यहाँ पर पहले ये सब लिखना पड़ेगा कि लेट, लिखो लिखो टू, चाहिए लिखो टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू बी सेपरेटेड। अगर तुम देखो, तुमको तुम्हारा कॉपी में डेरिवेशन किया हुआ है ना, तो अगर तुम उससे देखो, अगर तुमको जहाँ पर नया लगे उसमें ऐड कर लो। हाँ डबल क्यू लिखोगी, लेट टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू बी। क्या कुछ पूछ रही थी, बोलो बोलो बोलो, क्या बोल रही हो। नहीं नहीं नहीं, वही हम बोले ना, इधर माइनस लोगी तब नहीं आएगा माइनस, ये मतलब था मेरा। लेट टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू बी सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। पता है क्या हुआ था इसमें हमको, ये क्या हुआ था जब 12th में जब थे, और उसके बाद फिर जब पढ़ा सही होता था, लेकिन एक दिन थोड़ा हम पता नहीं कहाँ थे, थोड़ा कहीं खो गए थे, तो हम एक बार ना इधर प्लस और इधर माइनस लेके कर दिया था, पूरा डेरिवेशन गड़बड़ा गया था। क्लास में कितना लोग बैठा हो तो पूरा डेरिवेशन ही गड़बड़ा गया था। फिर समझ में आया कि नहीं नहीं ऐसे लेके, क्योंकि हम उस समय जब करवा रहे थे, क्योंकि हम ना स्केलर के जैसा इसको सॉल्व कर रहे थे। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो तुम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड को स्केलर भी मान के कर सकती हो। मतलब ई सिर्फ लिखोगी तो उसका मतलब क्या होगा, सिर्फ ई लिखोगी तो मतलब क्या लिखोगी उसको, के क्यू बाई आर स्क्वायर ये लिखोगी ना। लेकिन जब लिख दोगी ई वेक्टर तब क्या लिखोगी, के क्यू बाई आर स्क्वायर। और यहां पर किसका जरूरत पड़ेगा, यूनिट वेक्टर का, कोई ना कोई यूनिट वेक्टर होगा। तो पहले ये लेके भी कर सकती हो, इससे भी इजी होगा। हम अभी ये लेके करवाएंगे, वेक्टर वाला लेके ही सारा किताब में किया हुआ है। कोई किताब में स्केलर लेके समझाया है, तो हम इससे समझाएंगे अभी, ठीक है। वेक्टर लेकर के तुम्हारी मैडम कैसे करेगी, क्या चीज़ से करवाई, वेक्टर लगाई है इलेक्ट्रिक फील्ड में, स्केलर लेके की है, ठीक। वो थोड़ा देर में पता चलेगा, चलो अब करके देखते हैं। यहाँ पर प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। स्मॉल डिस्टेंस है ना दोनों के बीच में, कितना डिस्टेंस, 2a। तो ये डेरिवेशन चल रहा है इसलिए थोड़ा लिखना पड़ता है एक दो लाइन, ठीक है। अब एक काम करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के देखते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए निकालेंगे। देखो बाबू वेक्टर लगाए हैं, मतलब डायरेक्शन ये सब बताना पड़ेगा। अच्छा पहले हमको ये बताओ कि इधर डाइपोल मोमेंट कहाँ से कहाँ होगा। डाइपोल मोमेंट माइनस से प्लस, तो इसको हम क्या लिख देंगे, पी वेक्टर। ऊंचा समझ में आ रहा है तुमको, है ना। डाइपोल मोमेंट माइनस से प्लस लिखे, और इस डाइपोल मोमेंट का यूनिट वेक्टर को किससे दिखाएंगे, पी कैप से। तो यहां पर लिख देता है व्हाट इज पी कैप, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन बताने के लिए होता है, खाली यूनिट वेक्टर लिखोगे तो समझ जाएंगे, ठीक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लिखते हैं। अच्छा किसका फील्ड मजबूत होगा, मालूम है तुमको, किसका मजबूत होगा बताओ, बी का, क्योंकि बी नजदीक है। हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लिखोगी के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। और यूनिट वेक्टर क्या लिख दोगी, पी कैप। पी कैप क्यों लिखे समझी ना, क्योंकि ये बता रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ए की वजह से वो किधर है, डाइपोल मोमेंट ए की वजह से किधर है, इस तरफ है, ठीक है। अच्छा
ये गलत है, क्योंकि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे चाहिए। ये तो फॉर्मूला हुआ ना इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो चलो तुम लोग लिख के दिखाओ कि इस चार्ज की वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, लिखो एक्सप्रेशन। ये तो फॉर्मूला हुआ ना के क्यू बाई आर स्क्वायर। के डिस्टेंस अलग है ना भाई, नहीं समझी? अरे ये डिस्टेंस अलग है ना, आर स्क्वायर कहाँ डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो अलग है ना। देखो ये कितना है 2a, और फिर ये कितना है, इसको ना कुछ डिस्टेंस कंसिडर कर लेते हैं, यहां से लेके यहां तक एक डिस्टेंस हम मान लेते हैं r। क्या मान लिए? r। अब बताओ कितना होगा, a प्लस आर यहां तक का। इस चार्ज की वजह से यहां पर निकालना है, तो ये a हुआ, यहां तक a होता है ना, और ये भी a होता है, तो a में अगर तुम r जोड़ दोगी तो काम हो जाएगा। नहीं समझी क्या? नहीं समझी? तो क्या लिखोगी, के क्यू बाई आर प्लस ए का स्क्वायर। कोई दिक्कत? के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन अभी भी गलत है। बताओ कहाँ गलत है? हाँ लो ना, लगा दे रहे, लो ये लगा दे रहे, लो ना। अब क्या गलती है बताओ? तुम लोग को ये क्लास में, पिछले क्लास में बहुत डिटेल में बताया गया। क्या गलती है यहाँ पर बताओ जल्दी। भाई वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो विथ साइन लेंगे ना भाई। जब वेक्टर फॉर्म में लेते हैं तो चार्ज को विथ साइन लेते हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? माइनस। हर एक चीज का मीनिंग है, कोई ऐसा चीज नहीं जो ऐसे ही फालतू में लिखा जा रहा है, क्योंकि चार्ज नेगेटिव है ना। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहां पर निकाल रही हो ना, पॉजिटिव चार्ज की वजह से थोड़ी। तो इसको इक्वेशन 1 ले ले, बुरा मान जाओगी? चलो अब चलो तुम लोग हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी निकाल के बताओ जल्दी से, वेक्टर फॉर्म में। जल्दी बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी कितना होगा, बताओ। बताओ बाय। अच्छा इसको इधर, इसको लिखोगे क्या, टुवर्ड्स लेफ्ट की टुवर्ड्स राइट? भाई इसकी वजह से निकालना है ना, तो इस तरफ है ना, तो क्या लिखोगी? टुवर्ड्स लेफ्ट। इसमें भी पकड़ा जाती है तुम लोग, गरीब बच्चा लोग। अरे चलो अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी। हाँ समझी? नहीं देखो ये इस चार्ज की वजह से यहाँ पर निकालना है ना, इस चार्ज की वजह से यहाँ पर निकालना है, तो ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा है। तो ये आर थोड़ी है, आर तो ये पूरा है ना, समझ रही हो ना? तो ये आर में से एक हटा दो तो ये मिल जाएगा। समझी? क्लियर है? तो क्या लिखोगी, प्लस के क्यू बाई लिखोगी ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, आर माइनस ए का स्क्वायर। और यूनिट वेक्टर क्या होगा? पी कैप। अरे भैया क्योंकि इस प्लस की वजह से भी तो डाइपोल मोमेंट इधर ही है ना, माइनस से प्लस। डाइपोल मोमेंट चेंज होगा क्या? ये तो माइनस से प्लस ही होता है डाइपोल मोमेंट, अभी बताए थे। तो ये है, ये इक्वेशन नंबर क्या लोगी इसको 2, और इसमें क्या लिखोगी भाषण? टुवर्ड्स, टुवर्ड्स व्हाट? टुवर्ड्स राइट। अरे टुवर्ड्स राइट ना होगा, अरे लेफ्ट कौन बोल रहा है? ये इक्वेशन 2। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालना है हम लोग को, देखो पढ़ो, अब टॉपिक पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब इन दोनों चार्ज की वजह से एक्सिस पे, मतलब इनके ऐसे एक्सियल पॉइंट पे, तो हम यहां पर ले लिए पॉइंट पी, तुम यहां पर भी ले लो थोड़ा सा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा दूर ले लो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अगर इसको पॉइंट पी को दूर करते जाओगी, सुनो सुनो एक बात सुनो, इस पॉइंट पी को दूर करते जाओगी तब क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जाएगा। तो इसलिए पॉइंट पी थोड़ा सा नजदीकी ले लेना है ना, रहम कर देना थोड़ा। क्लियर है ना? हाँ चलो, तो अब हम लोग, अभी इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, ये एग्जाम में पूछता है इससे, कि अगर ये पॉइंट पी को बहुत दूर ले लिया जाए तब क्या होगा बताइए? कम हो जाएगा। तो कैसे कम होगा वो लिख के दिखाइए, 4 ऑप्शन देगा। ठीक है, तो अभी हम करवाएंगे। चलो अभी पहले नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को तुम बताना तानिया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को जब निकालेंगे, दोनों की वजह से कहां पर निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड? पी पे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट, सोच के बताना। हाँ बताओ, सोच के बताओ, पिछले क्लास में यही बताया गया। हाँ टाइम दे रहे हैं, 2-3 बार लिखी थी, बाप रे। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ वेक्टर लगाए हैं ना, तो जब वेक्टर रहता है तो सिंपली ऐड करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कि जो वेक्टर्स होता है उसको ऐड करते हैं बस। जब अगर तुमसे पूछते हैं ना कि ई ए बताइए कितना होगा, वेक्टर नहीं लगाते, तब बोलती कि हाँ सर दोनों अपोजिट है, तो क्या होता? सब्सट्रैक्ट। लेकिन यहाँ तो वेक्टर लगा दिए, और वेक्टर लगाए और यहाँ पर पहले ही बता रहे हैं ना माइनस है, तो फिर क्यों ये करोगी? समझी? नहीं बोले, समझी क्या बोले? हाँ चलो, तो अब इसको मिटा दे हम, लिखो जल्दी से, मिटा रहे। हाँ भाई आगे देखो, तो यहाँ पर जब तुम निकालोगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड नेट, तो इसको बाबू इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल भी लिखा रहता है, और इसको वेक्टर लगाओगी इसके ऊपर, क्योंकि समझी ना एक्सियल क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ऐसे निकाल रहे थे ना बीचों बीच, याद करो, पी पॉइंट ऐसे था ना, एक्सिस पे था, तो इसलिए एक्सियल लिखा रहता है, या ई नेट दोनों चलेगा। ठीक है, तो यहां से क्या करोगी बताओ? ऐड करोगी ना, ई ए प्लस ई बी, या ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, ई बी प्लस ई ए, दोनों चलेगा क्योंकि ऐड हो रहा है ना वेक्टर।
तो यहाँ पर ई बी कितना है, ये रहा ई बी, क्या लिखोगी, के क्यू बाई आर प्लस ए का स्क्वायर। भाई ई बी पहले लिख रहे हैं ना, ई बी लिख रहे हैं, तो ई बी तो प्लस है ना, प्लस है ना। अच्छा अच्छा, इसके बारे में बोल रही हूँ, हाँ तब ठीक है, वेरी गुड, आर माइनस ए का होल स्क्वायर, करेक्ट। और यहाँ पर पी कैप है ना, तो पी कैप लिख ले प्लस, फिर ये ई ए में तो माइनस है, तो यहाँ पर पहले ही माइनस लगा ले, के क्यू बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या चीज रहेगा, पी कैप। पी कैप मतलब वही यूनिट वेक्टर, दोनों का यूनिट वेक्टर, कॉमन पूरा भी कॉमन लेना है, जो जो कॉमन दिखे सबको कॉमन ले लो, सब कॉमन दिख रहा है, जो जो कॉमन दिखे सबको कॉमन ले लो। हाँ करो करो, तुम लोग कॉमन लो, जल्दी बताओ क्या आता है कॉमन लेने के बाद। बोले कैसा आइए से कैलकुलेटर से जोड़ता है। चलो देखो 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 देखो, चलो चलो ठीक ठीक ठीक, देखो यहाँ पर अब यहाँ से कॉमन लेंगे ना, के क्यू और के क्यू, पी कैप भी तो कॉमन जाएगा ना, हाँ तो यहाँ से आर माइनस ए का स्क्वायर प्लस माइनस आर प्लस ए का स्क्वायर, और यहाँ बाहर में क्या आ जाएगा, पी कैप, ठीक है। उसके बाद इसका एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा के क्यू, ये इधर जाएगा तो क्या होगा, आर प्लस ए का स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का स्क्वायर, उसके बाद नीचे में बाबू आर माइनस ए का स्क्वायर, आर प्लस ए का स्क्वायर। देखो ये दोनों अलग अलग क्वांटिटी थे ना, तो अलग अलग क्वांटिटी का एलसीएम ऐसे ले लेंगे, ये वाला को यहाँ और ये वाला को यहाँ, ठीक है, एलसीएम लिया। पी कैप बाहर में छूट रहा है, पी कैप लिखो। अब इसको खोल लो जरा, हम यहां पर खोल के दिखाते हैं, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक हुआ, इस तरफ लाइन खींच दे रहे, चलो इधर सॉल्व कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, वेक्टर नहीं छोड़ना क्योंकि वेक्टर फॉर्म में कर रही हो, इसको खोलोगी तो क्या आएगा, आर जिसको नहीं आता उसके लिए कर रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और फिर ये वाले में क्या करोगी, माइनस हो जाएगा, तो क्या लिखोगी इसको, थोड़ा लंबा चौड़ा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर देखो सुनो, यहां माइनस है, तो ये जब खोलोगी ना तो यहां पर जो भी टर्म आएगा उसका साइन चेंज हो जाएगा, समझ में आया क्या क्या बोले, नहीं आया, तो यहां पर क्या लिखोगी, माइनस, तो ये वाला माइनस, फिर ये कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहां पर क्या होगा, प्लस होगा, और नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में क्या आ जाएगा वही, अच्छा ये आर माइनस ए का स्क्वायर, आप प्लस हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना, देख रहे देख रहे देख रहे देख रहे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना, तुमको फॉर्मूला नहीं आता है इसका, हाँ 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 बोलो, ये माइनस जब अंदर जाएगा ना तो इसको भी नेगेटिव, इसको भी नेगेटिव, और ये वाले को प्लस, नहीं समझी, नहीं समझी तो बोलो, समझ गई। तो यहां पर क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर का, देखो इसको क्या लिखोगी, देखो ये दो बार रिपीट हो रहा है ना, आर माइनस ए का स्क्वायर, आर प्लस ए का स्क्वायर, तो इसको क्या लिखोगी, हाँ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि ये ए प्लस बी, ए माइनस बी दिख रहा है, हाँ हाँ, तो यानी कि इसमें ब्रैकेट एक लगा ले हम ऐसे। अब देखो क्या होगा यहाँ पर, देखो ए यहाँ देखो क्या होगा, अभी मत लिखो खुद से, देखो ये वाला ए और ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, कटेगा ना, तो क्या बचेगा, 4 आ रहे, हाँ करेक्ट, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 आ रहे हैं, आ रहे, और नीचे में क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। लेकिन रुको जरा सब्र करो, अभी कहानी खत्म नहीं हुआ है बॉस, देखो यहाँ तक नहीं करना है एग्जाम में, इसके आगे भी करना है। अच्छा इसको थोड़ा हम लोग ब्रेक कर लेते हैं पहले, तो ये 4, हाँ कहाँ पर आया, यहाँ नीचे में, ये वाला जो था ना, ये वाला आर माइनस ए का स्क्वायर, उसको ब्रेक करके बताए हैं कि आर माइनस ए को स्क्वायर को तोड़ोगी तो ऐसे आएगा, ब्रेक करके बताए हैं कि इसका जगह क्या पुट करना है वो बताए हैं, ठीक है। हाँ अब यहाँ पर देखो, इस 2 को तुम क्या लिख सकते, देखो ए पहले लिखो मत, यहाँ देखो ना, इस 4 को क्या लिखोगी, 2 इंटू
2 लिख सकती हो ना 4 को 2 इंटू 2। अब तुम लोग अभी पढ़ी थी कि डाइपोल का फॉर्मूला क्या होता है, सिर्फ क्या बोल रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं बोल रहे, डाइपोल मोमेंट बोलते तो यहाँ क्या लगाती वेक्टर। तो अच्छा एक चीज़ छूट गया यहाँ पर, देखो ये पी कैप छूट गया ना, तो यहाँ पर पी कैप लिखो भाई, पी कैप लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। हाँ अब ये पी डाइपोल का फॉर्मूला क्या बताए थे, क्या बताए थे बोलो, Q इंटू 2a। तो यहाँ पर Q इंटू 2a दिख रहा है, Q इंटू 2a दिख रहा है, Q इंटू 2a, तो उसका जगह P लिख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा K, उसके बाद फिर K हो गया, उसके बाद P, P R A क्यों होगा, Q को हटा दी, A को हटा दी और 2 को हटा दी, तो 2R होगा ना, 2R, ठीक। तो इसको किताब में ऐसे लिखा रहता है, चलो अभी हम पहले लिख ही देते हैं, पहले सिंपल लिख देते हैं 2R। हाँ भाई ये R थोड़ी कहीं जाएगा, नहीं समझ में आ रहा है, और नीचे में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा एक मिनट, पी कैप छूट गया भाई, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट को हम निकाल रहे हैं वेक्टर फॉर्म में, तो यहाँ पी कैप लगाना बहुत आवश्यक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट वेक्टर फॉर्म में आ गया, ठीक है, ये आया एक्सप्रेशन। अब इसको थोड़ा चेंज करेंगे, अब ऐसे ही तो रहने दें, वेयर पी स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, या फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल, दोनों लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, उसे चलेगा, लेकिन डाइपोल मोमेंट सिर्फ लिख के मत छोड़ देना, डाइपोल मोमेंट कंफ्यूज कर देगा वहाँ पर कि मैग्नेटिक है कि इलेक्ट्रिक है, इसलिए हाँ यहाँ तक होगा, लेकिन अभी थोड़ा सा इसका एक्सटेंशन और लिख लो, इसको यहाँ तक लिखो, ये फाइनल एक्सप्रेशन। ये तुम लोग को आया समझ में ना, ये वाला कैसे लिखे भाई, ये वाला समझ में आया, ये दोनों को ऐसे कैसे लिख दिए कि बता दें एक बार साइड में, ये बताएं साइड में, चलो एक बार बताते हैं साइड में। देखो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है यहाँ पर आर माइनस ए का, ये वाला बता रहे हैं ना स्क्वायर, और फिर क्या लिखा है आर प्लस ए का स्क्वायर, तो ये दोनों में स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर को हम होल स्क्वायर लिख ले बाबू, दोनों का, नहीं समझी, दोनों में था, तो ये अब a माइनस बी ए प्लस बी दिख रहा है, तो अब इसको तुम क्या लिख सकती हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या चीज, समझी कैसे किए हैं, पहले इन दोनों का स्क्वायर को हम क्या किए हैं ऐसे होल में लिख लिए, उसके बाद ये काम किए हैं, तो इसको हम क्या कर दिए डायरेक्ट ऐसे लिख दिए, नहीं समझ में आया, आया ना, हाँ ये बहुत लोगों को नहीं समझ में आता इसलिए पूछ रहे थे। हाँ देखो गरीबों, अब इस एक्सप्रेशन को थोड़ा हम लोग चेंज करेंगे। देखो हम लोग ये सोचेंगे कि जब भी हम लोग, अच्छा ये एक्सेल पॉइंट पे आ गया, अब जैसे मान लो यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, प्लस नहीं माइनस लेते हैं, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 2a। अब ये r को हम बहुत दूर मान लेते हैं, बहुत दूर, चलो यहाँ पर मान लेते हैं r को, बहुत दूर है मान लो r, बहुत ज़्यादा दूर है, तो ये अभी तो ठीक ठाक दिख रहा है कि हाँ यहाँ पर है, चलो अभी बहुत दूर वाला कंडीशन हम बनाते हैं, जैसे मान लो ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, अब ये r को हम यहाँ ले लेते हैं, देख रहे हो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं हो गया, प्लस क्यू माइनस क्यू, ये आर यहाँ पर, तो तुम जब यहाँ से देखोगे ना ऐसे करके, तो यहाँ से देखने पे लगेगा कि ये दोनों चार्ज आपस में नज़दीक है एक दूसरे के, ऐसा लगेगा ही नहीं क्योंकि डिस्टेंस है, क्योंकि ये दोनों चार्ज के बीच में बहुत कम डिस्टेंस है। अच्छा पता है किताब में कैसे बताया है इसको, ऐसे ऐसे बनाया है, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, और ऐसे स्ट्रेट लाइन, मतलब है ही नहीं चार्ज, ऐसा लगेगा बहुत कम है, मतलब ये डिस्टेंस, तो तुम दूर से जब देखोगी तो ऐसा लगेगा कि ये ए, तो ए नहीं, यहाँ पर क्या होता है 2a होता है, ऐसा लगेगा ये 2a तो है ही नहीं, लगेगा ना दूर से देखने पे, तो मतलब ये r अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो इस पॉइंट पे अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगी तो इस वाले के कंपैरिजन में कम निकलेगा या ज़्यादा निकलेगा, अगर तुम इन दोनों चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगी तो इससे तो थोड़ा कम ही होगा ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कब का है, जब r थोड़ा सा पास में, देखो यहाँ पर भी r जब बहुत दूर हो जाएगा तो उस वक्त का निकालना है। देखो r बहुत दूर का मतलब ये, जैसे यहाँ से r मेजर करते हैं ना, यहाँ से लेके कहाँ तक होगी r, ये r यहाँ तक होगी, यहाँ पर पॉइंट p ले लो, ये यहाँ पर, ये इतना दूर हो गया r, तो बहुत दूर हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाना चाहिए, क्योंकि तुम लोग को पता है कि डिस्टेंस बढ़ता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटता है, सॉरी। तो यहाँ से अब तुम निकालोगी, इफ केस टाइप का ये, इफ द डिस्टेंस r, इसी के बाद लिखना है, डेरिवेशन यहाँ तक हुआ, उसके बाद ये लिखना है, ठीक, इफ r इज मच 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 ग्रेटर देन a, कब होगा ऐसा, when point p is far away from किससे डाइपोल, मतलब ये जो डाइपोल बन रहा है प्लस माइनस का सिस्टम, इससे जब बहुत दूर पे यहां पर ले ले पॉइंट पी, पास में बहुत दूर मिले, तब क्या होगा, तब ये फॉर्मूला क्या आएगा, तो वो जो आएगा ना वो फाइनल एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। चलो देखो निकालते हैं इसको, तो यानी कि ऐसा जब ऐसा एजम्पशन फिजिक्स में बहुत लेंगे हम लोग, तो इसको एकदम दिल में उतार लो। तो यहाँ पर तुम यहाँ पर तुम
आर जो ए है ना, ए उसको तुम नियरली किसके बराबर बोलोगी? जीरो के। ए स्क्वायर को बोलोगी नियरली जीरो के बराबर। ये जो ए है ना, ये बहुत कम ना हो गया? सुनो सुनो बाबू, सुनो सुनो, जैसे मान लो ये आर को हम लेते हैं 100 किलोमीटर और इसको लेते हैं 1 किलोमीटर। ऐसा नहीं है ए जीरो है, 1 किलोमीटर तो है ना, लेकिन इसके मुकाबले बहुत कम है, तो इसको हम लोग इसलिए ए को क्या मान रहे हैं? जीरो मान रहे हैं। ये लॉजिक हुआ। और नियरली है, ये नियरली का सिंबल होता है, समझी? तो यानी कि इसको हम क्या लिख देंगे? इसको हम क्या लिख देंगे? जीरो लिख देंगे। हाँ हाँ हाँ, मतलब जीरो तो लिखेंगे ना भाई, जो नियरली जीरो है तो फिर भी जीरो, क्योंकि देखो उसका स्क्वायर हो गया तो ये जीरो हो जाएगा। तो जीरो होगा तो कितना होगा फिर? कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ? एक्सियल पॉइंट पे कितना आएगा? कौन है रे भाई? कितना आएगा? के पी आर अपॉन, यहाँ पर क्या होगा? आर स्क्वायर, और यहाँ पर का स्क्वायर। नहीं समझी क्या? यहाँ पर ये ए को जीरो किए ना, तो जीरो किए तो ये आर स्क्वायर और ये स्क्वायर बचेगा। नहीं समझी? और क्या बचेगा? पी कैप। देखो क्यों इसको जीरो कैसे किया? देखो ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, समझना ये बात, समझना ए जीरो नहीं है, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि ए स्क्वायर जो है, देखो ए जो है वो नियरली इक्वल टू जीरो है, लेकिन जो ए स्क्वायर है वो पूरा ही जीरो है, बराबर बोल रहे हैं। समझना कैसे? जैसे मान लो हम एक नंबर लिखते हैं 0.1, अब हम बोलते हैं 0.1 का स्क्वायर कर दो, कितना आएगा बताओ? 0.1 का स्क्वायर कितना होता है? 0 पॉइंट, पता नहीं सही बोल रही होगी नहीं, लेकिन हाँ इतना ही होता है, सही होता है, हमको याद है जहाँ तक। तो 0.01 होता है। तो ये बड़ा है कि ये बड़ा है? 1 बड़ा है। तो यानी कि कोई क्वांटिटी छोटा है, उस छोटे क्वांटिटी का अगर स्क्वायर कर देते तो वो और छोटा हो जाता है। समझ आया? इसीलिए ए स्क्वायर को जीरो बोल रहे हैं। और ए जीरो नहीं है भाई, ए इज नॉट जीरो, ए स्क्वायर जीरो है, समझी? क्योंकि ए और छोटा, ए तो पहले से ही छोटा था, उसका तुम स्क्वायर लगा दी तो और छोटा हो गया, तो उसको जीरो मान लेंगे। करो आगे एक्सप्रेशन निकाल। हाँ देखो, यहाँ से यहाँ पर 2 मेरा छूट गया, यहाँ से 2 आर आएगा ना यहाँ पर, उसके बाद फिर यहाँ पर ये कैंसिल हो करके के पी बाई आर क्यूब आ जाएगा, के पी बाई आर क्यूब आ जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा? पी कैप बचेगा। देखो यहाँ पर ये आर का पावर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा ना, तो आर का पावर 4 होगा, तो आर का पावर 4 से आर कैंसिल, तो आर का पावर 3 बचेगा ना, तो के पी और पी कैप भी बचेगा, क्योंकि पी कैप तो डायरेक्शन बता रहा है, और 2 छूट रहा है तो 2 लिख लो, यहाँ पर गलती से छूटा फिर से, तो यहाँ हो जाएगा 2 के पी, हाँ 2 छूट गया था, 2 के पी बाई आर क्यूब, दिस इज करेक्ट। ठीक है, तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट कितना होता है? 2 के पी बाई आर क्यूब। और देखो ओरिजिनल एक्सप्रेशन है ये, लेकिन तुमको एग्जाम में यहाँ तक करके आना है, ये नहीं कि तुमको वहाँ पर लिखा डेरिवेशन तुम यहाँ तक करके आए तो गलत है, फिर मार्क्स काट लिया जाएगा। तुमको पूरा यहाँ तक करके आना है, तब समझ में आएगा कि हाँ इतना होता है। ठीक, तो मतलब ये आर को हम लोग, ये जो पॉइंट है, आर ऐसे लिखना नहीं चाहिए, पॉइंट पी लिखना चाहिए इसको। ये जो पॉइंट पी है इसको बहुत दूर लेते हैं ना, यही मतलब निकला ना उससे। जब भी डेरिवेशन करना तो ये जो दोनों डाइपोल है, इससे पॉइंट पी को बहुत दूर लेना। और तुमको हम लॉजिक ये समझा दिए कि ये ए स्क्वायर जीरो कैसे हुआ, क्योंकि ए तो पहले ही छोटा था 0.1, उसका स्क्वायर कर दिए तो और छोटा हो गया, तो और छोटा हो गया तो जीरो हो गया। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? हाँ, तो इसीलिए ए स्क्वायर जीरो, ए इज नॉट जीरो। ठीक, हाँ, तो ये इलेक्ट्रिक। अब इससे कंक्लूजन क्या निकला, इससे एग्जाम में पूछता क्या, उसके बारे में बताते 2 मिनट जल्दी से। ठीक है, देखो ये भिखारी है, तुरंत भीख मांग रहे, देखो यहाँ पर। यहाँ पर अभी जो हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड निकला था, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, देखो क्वेश्चन हम लिख देते हैं पहले, क्वेश्चन में हम लिख देते हैं विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेटर, पॉइंट चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट कौन सा बड़ा होता है? बहुत आसान है ये तो, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा है? पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना, या फिर एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलते हैं वो वाला? इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज की वजह से बनाते हैं ना, कितना निकाले थे बताओ? जैसे याद करो, यहाँ पर एक चार्ज होता था क्यों, और उससे एक पॉइंट पी पे निकालते थे ना आर डिस्टेंस पे, कितना आता था वो इलेक्ट्रिक फील्ड? के पी बाई
के पी बाई के पी आता था, हत के क्यों आता था ना, वहाँ पर डाइपोल कहाँ से आ जाएगा, के क्यों होगा ना गधा लोग, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये पी तो एक पॉइंट लिए हैं जहाँ पर निकालना है फील्ड, समझी। हाँ अब एक्सियल पॉइंट, हाँ हाँ देखो देखो देखो, बिना कुछ सोचे हुए रीज़न उसका, व्हाट इज़ द रीज़न, क्यों, जय भिखारियों की सब गलत बोल रहा है। कारण जानना है हमको, बड़ा किसी को बोल हमको उससे मतलब नहीं, कारण बताओ हमको बस, व्हाट इज द रीजन। रीजन नहीं है और तुम आंसर सही बता रही हो तो गलत ही ना मानेंगे उसको, हैं। जैसे बोलोगे हमको, अरे क्या क्या हम एग्जांपल देते हैं, फिर भी बोल देते हैं लास्ट में हमको उससे शादी नहीं करना, तो क्यों नहीं करना, उसका कारण होना चाहिए ना। नहीं वैसे थोड़ी होता है, मन का क्या चलता थोड़ी है, तो तुम्हारा घर वाला देगा घुमा के एक झापड़, मन से चलता है, वो भी कारण खोजेगा, सोचो घर वाला भी, तो इसका कारण नहीं बताओगी, कारण बोलो, रीज़न। चलो सुनो, ये हो गया, देखो यहाँ पर ये डिस्टेंस कितना था 2a, ये r यहाँ पर लेते हैं, पॉइंट p यहाँ पर लेते हैं, और इसको यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या लेते हैं हम लोग r, ये कारण नहीं है, इससे कोई मतलब ही नहीं है कि r कितना है, वो सबसे कोई मतलब नहीं। फॉर्मूला बताओ इसका क्या आता है एक्सियल पॉइंट पे, बताओ 2kp बाई आर क्यूब, फिर यहाँ पर छूट गया। अब देखो हम यहाँ पर वेक्टर लगाए हैं, क्या हम यहाँ पर वेक्टर लगाए हैं, नहीं लगाए हैं, तो पी कैप का जरूरत उनसा यहाँ देखोगी, यहाँ पर वेक्टर नहीं लगाए तो यहाँ पर पी कैप नहीं लगाएंगे, 2kp बाई आर क्यूब डायरेक्ट लिख देंगे, कोई चीज़ का झमेला नहीं, स्केलर फॉर्म हुआ ये, वेक्टर सब लगाए तो वेक्टर फॉर्म हुआ, ठीक समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, क्या बोले समझ में आया है कि नहीं आ रहा है। और यहाँ पर क्यूब लगेगा ना, हाँ बोलो, माइनस क्यूब पहले, अरे नहीं नहीं नहीं, अब तो डेरिवेशन समय बोले ना वैसे लिखने हैं, बाकी तुम कैसे भी लिख सकते हो, चाहे प्लस इधर चाहे माइनस उधर, डेरिवेशन के समय ऐसा करना है, क्यों करना है वो पता चलेगा, रुक जाओ बताएंगे। तो अब बताओ ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें बड़ा है, इसमें बड़ा है, इसमें बड़ा है ये, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज बड़ा है। सर कैसे, देखो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जो डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली के प्रोपोर्शनल है, और स्क्वायर है यहाँ पर, और इसमें देखो इसमें एक्सियल पॉइंट में क्या है 1/r क्यूब है ना, नहीं समझी, यहाँ पर r क्यूब है ना, तो क्यूब है तो ये बहुत कम हो जाएगा, और तो ये अगर सॉरी बहुत कम नहीं होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उल्टा बोल दिए सॉरी। जैसे मान लो यहाँ पर 2 रखोगी तो 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा, 2 का पावर 3 कितना 8 होगा, 8 होगा, 2 का पावर 3 8, तो ये 8 होगा, तो ये बढ़ेगा कि घटेगा, घट जाएगा ना। अब सुनना, अब मान लो वही 2 तुम यहाँ डालती हो, तो 2 का पावर स्क्वायर कितना होगा 4, तो यहाँ पर 4 आ रहा है लेकिन उसमें कितना आ रहा है 8 आ रहा है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा हो जाएगा ना, क्योंकि इसमें ये r कम हो रहा है, r कम हो रहा है तो ये बढ़ रहा है, उसमें तो r बहुत ज़्यादा है, क्यूब है उसका तो और ज़्यादा है, तो ये और कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट इज स्मॉलर देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बिकॉज हेयर इट इज स्क्वायर का इन्वर्स रिलेशन, यहाँ पर इन्वर्स है, इन्वर्सली है ना लेकिन स्क्वायर के, और यहाँ इन्वर्सली है लेकिन क्यूब के, ये रीजन होगा उसका, मैथमेटिकल रीजन हुआ ये तो चलो हो गया ना, लिख लो छाप लो, ठीक है। ये बताओ कि यहाँ पर ये जो P पॉइंट था वहाँ पर निकाल रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पर प्लस और माइनस लेके चले थे ना, यहाँ पर लिए थे हम माइनस क्यू लिए थे, उधर क्या लिए थे प्लस क्यू डेरिवेशन में, और इस पॉइंट P पे निकाल रहे थे, तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर था इस तरफ, इसको हम A बोल रहे थे ना, और इसको हम क्या बोले थे B, इसको E A लिखेंगे और इसको इधर वाला EB, कौन बड़ा है बताओ, कौन बड़ा है, ये वाले चार्ज का फील्ड बड़ा है या ये वाले चार्ज का फील्ड बड़ा है, किस वाले, इस वाले का, इस वाले का भाई इसका बड़ा होगा ना, ये पास में है ना पॉइंट P से, हाँ हाँ हाँ, अरे बड़ा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थोड़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मतलब मजबूत स्ट्रॉन्ग फील्ड इसका बनेगा ना, ये वाले का, ठीक है ये वाले का, तो EA और EB में कौन बड़ा होगा, और बड़ा छोटा किसी का फील्ड लाइन नहीं होता है, सबका फील्ड इन्फिनिटी तक जाता है, समझ रही हो जज्बात, सबका फील्ड चाहे इसका सबका फील्ड इन्फिनिटी तक जाएगा ना, लेकिन यहां पर तुमसे पूछा गया है तो यहां पर तो दोनों का अलग अलग होगा, इन्फिनिटी पे तो दोनों का सेम होगा ना, हाँ तो कौन बड़ा होगा बताओ, EB, हाँ EB बड़ा होगा, सही है, EB बड़ा होगा, सही है, तो यहां पर बताना होगा ना वो, तो EB इस तरफ और बड़ा है ये, और ये इस तरफ, तो दोनों को माइनस करोगी तो नेट फील्ड, ये भिखारी है, दोनों को माइनस करोगे नेट फील्ड किधर आएगा,
भाई इधर है एक फील्ड, ये लेफ्ट है कि राइट है? लेफ्ट। और इधर राइट है। तो लेफ्ट और राइट दोनों में से फील्ड बड़ा कौन, बड़ा ये वाला है। तो नेट फील्ड किधर आएगा? इधर आएगा ना। नहीं समझी? नहीं समझी। देखो ये वाले चार्ज का फील्ड किधर है? इस तरफ। ये वाले चार्ज का फील्ड किधर है? उस तरफ। तो नेट फील्ड किधर आएगा? दोनों का मिला करके रिजल्टेंट किधर आएगा? जिसका तो इसका बड़ा है ना भाई, तो इधर आएगा ना। नहीं समझी? वही बोल रहे हैं कि इसका फील्ड बड़ा है तो इसलिए रिजल्टेंट इस तरफ आएगा। तो यहां पर जहां पर तुम निकाली हो ना एक्सियल पॉइंट पे, उसमें क्या लिखोगे? टुवर्ड्स, टुवर्ड्स राइट, क्योंकि तुम वेक्टर फॉर्म में निकाल रहे हो तो डायरेक्शन बताओ, टुवर्ड्स राइट। क्लियर है कि नहीं बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट वाला डेरिवेशन और एक्सियल दोनों में से कुछ भी आ सकता है। इक्वेटोरियल पॉइंट वाला डेरिवेशन सबसे एकदम अलग है, क्योंकि उसमें सारा कंसेप्ट यूज होगा जो तुम पढ़ी हो। एक्सियल में तो भी यूज हुआ, ऐसा नहीं एक्सियल यूज नहीं हुआ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन व्हाट? इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू हाँ, ड्यू टू डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल दोनों कुछ भी लिख लो। तो पहले यहाँ पर फिर चार्ज बनाना पड़ेगा, इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालना है। देखो यहाँ पर एक चार्ज, और यहाँ पर क्या लोगी? प्लस की माइनस? माइनस। प्लस लेके बनाओगी तो भी वही आएगा, क्योंकि देखो, क्योंकि हम लोग वेक्टर फॉर्म में कर रहे हैं ना सारा चीज़, स्केलर फॉर्म में नहीं कर रहे हैं। अभी वेक्टर फॉर्म में कर रहे हैं तो सब सही आ रहा है, वेक्टर फॉर्म में लेके चल रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। तो स्केलर में माइनस वहीं लेना है, वेक्टर में कहीं भी ले लो, चाहे इधर रखो माइनस, चाहे उधर रखो, चलेगा। लेकिन जब उसमें स्केलर में करोगी ना तो आंसर गलत आ जाएगा, आएगा ही नहीं, ड्राइव ही नहीं होगा। ठीक है, तो वो बता देंगे हम क्यों नहीं होता, बताएंगे। ठीक। तो अब देखो इसका, यहाँ पर देखो इक्वेटोरियल का मतलब क्या होता है ना, कि जैसे यहाँ पर एक लाइन बनाए, यहाँ पर चार्ज क्या हो जाएगा? प्लस क्यू। ये इस चार्ज को ए बोल दे रहे हैं, इस चार्ज को बी बोल दे रहे हैं। दोनों के बीच का डिस्टेंस मालूम है तुमको, ये ए और ये भी ए, तो 2a हो जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, तुमको निकालना है इस पॉइंट पे, मतलब बीचों बीच इक्वेटोरियल पॉइंट पे। लेकिन उस पॉइंट को हम यहाँ पर नहीं ले रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर ले रहे हैं। यहाँ पर नहीं ले रहे। इक्वेटोरियल का मतलब ये होता है बीचों बीच निकालना है फील्ड। तो इस चार्ज की वजह से इस तरफ बनेगा और इस चार्ज की वजह से इस तरफ, तो निकल जाएगा ना, बीचों बीच ही हुआ ना ये वाला। देखो कैसे बता रहे हैं करके, देखो हुआ ना एंगल बाइसेक्टर पे। देखो एक ट्राइंगल बन गया यहाँ पर, हम निकाल रहे हैं यहाँ पर पॉइंट, लेकिन थोड़ा सा पॉइंट को हल्का ऊपर ले लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ करना है अभी, कंपोनेंट्स बहुत, यहाँ पर पॉइंट पी ले लिए। तो इस पॉइंट पे निकालना है इस बार फील्ड, इन दोनों की वजह से। याद करो पॉइंट पी उस वाले में एक्सियल एक्सिस पे था, और यहाँ पर ऐसे है। तो इस डेरिवेशन का एक और नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, या फिर ऐसा भी लिख सकता है एट बाइसेक्टर। एट बाइसेक्टर, बाइसेक्टर समझ रही हो? बाइसेक्टर मतलब देखो जहाँ पर बाइसेक्ट कर रहा है, इसको इक्वली डिवाइड कर रहा है ना, तो एंगल बाइसेक्टर ऐसे करके कुछ लिखा रहेगा। तो बाइसेक्टर लिखा रहा है तो समझ जाना इसी का बात कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट, वैसे ही कुछ बाइसेक्टर करके लिखा रहता है, चेक कर लीजिए क्या बाइसेक्टर लिखता है। एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्योंकि ये जो बाइसेक्टर है ये परपेंडिकुलर है ना, तो इसलिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिखा रहता है। ठीक है, एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, अब देखो भाई ये वाला डिस्टेंस को हम ले रहे हैं आर, ये सारा बात लिखना पड़ेगा कि इसको आर लिए हैं, क्या कैसे लिए, सब लिखना पड़ेगा। इसको आर अपने से एज्यूम किए हैं, कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक। इस पॉइंट को हम ओ ले लें, कोई कष्ट, इस पॉइंट को हम ओ ले लिए। हाँ, पी ओ इज इक्वल टू आर, तो यहाँ लिख लेते हैं पी ओ इज इक्वल्स टू आर। अच्छा, अब हम इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये चार्ज ए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आएगा? टुवर्ड्स आएगा। और इसकी वजह से अब क्या लिखोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी। ठीक है, अब ये दोनों के बीच में क्या बन रहा है? कुछ एंगल बन रहा है, ये थीटा और ये भी थीटा। थीटा थीटा जोड़ के कितना हो जाएगा? 2 थीटा। और ये लाइन को देखो बीचों बीच बनाए हैं ताकि ये थीटा दोनों को इक्वली बांटे, समझ रही हो? हाँ बिल्कुल। और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, दिस इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक, और ये पूरा ट्राइंगल इक्विलेटरल बोल रहे हैं भाई। अगर सिर्फ इस ट्राइंगल का बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा? राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि यहाँ पर एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री।
ठीक, और इधर भी एंगल कितना बन जाएगा 90 डिग्री। तो इसलिए ये इस ट्राइंगल का सिर्फ बात करोगे तो इक्विलेटरल, ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये भी राइट एंगल, लेकिन इस पूरे ट्राइंगल का इक्विलेटरल। क्लियर है ना, सब 60-60-60। अब सुनो, अब ये जो ये है ना, ये जो देखो, ये तुम ना बचपन में पढ़ी है, ये वाला बचपन में, आई मीन 11th में। ये देखो, ये आर है, ये थीटा है, दिस आर रिजल्टेंट हुआ, ये थीटा हुआ, तो इस रिजल्टेंट की वजह से यहाँ पर उठेगा आर कॉस थीटा, और इस तरफ क्या आ जाएगा आर साइन थीटा। समझी, ये पढ़ी हो, ये आर को आधा आधा बांट दी, जैसे मान लो ये 6 रुपया था, 3 रुपये इधर दे दी, 3 रुपये इधर दे दी, इसी को बोलते हैं। तो यहाँ पर फिर तुम्हारे पास 6 रुपये बचेगा, तुम जब 3 रुपये इसको दे दी, 3 रुपये इसको दे, 6 रुपये बचेगा, तो फिर तुम्हारे पास कैसे बचेगा भाई, पागल उगल है, पागल है सही में, नहीं गजबे पागल है, उसको खुद नहीं पता वो क्या बोल रही है। तो इसीलिए फिर इसको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है इसको। समझी नहीं समझी भाई, बीच में आर था तो उसको इधर बांट दिए, इधर आधा आधा बांट दिए, तो उसको हटा दिए, फिर जो था उसको आधा आधा बांट दिया ना, तो उसको रखने थोड़ी दोगी। चलो यहाँ पर इसे बना देते हैं, ठीक है, समझ गए ना ये। अब देखो, अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर भी वही काम करना है सेम। अच्छा, एक चीज़ पे ध्यान देना, जिधर थीटा था उधर क्या था आर कॉस थीटा, और यहाँ पर देखो थीटा नहीं है, तो इधर क्या है आर साइन थीटा, और जो बीच वाला आर रहेगा उसको पहले लिखना है, उसके बाद साइन और कॉस। समझ में, ये कंसेप्ट है फिजिक्स का, जो 11th में 50-100 बार पढ़ाया गया होगा, अगर पढ़ी हो तब। हाँ, 50-100 बार पढ़ाया गया, कम से कम 50-100 बार। देखो देखो, ए देखो, यहाँ पर ये है, इधर क्या बन रहा है थीटा, तो ये है, जैसे वहाँ पर बीच में कैसे आर था वैसे ही ये दिख रहा है ना, और इधर क्या बन रहा है थीटा, तो इस तरफ क्या हो जाएगा ई ए साइन थीटा। अरे भाई, वहाँ आर था तो आर ले रहे थे, यहाँ तो ई ए आ गया तो ई ए ले लिए, तो इधर साइन थीटा आया तो इस तरफ क्या आएगा, इस तरफ क्या आएगा, जिधर एंगल बन रहा है उस तरफ। अरे बी का है, ले ए ना ले लिया, अरे इसलिए बोलते हैं नशा नहीं करने। हाँ अब सुनो, सस्ता बोल रही, देखो अब देखो सुनो, अब हमको इसके बारे जानना है, इस ईबी के बारे में। तो इस ईबी का इस तरफ एंगल बन रहा है थीटा, ए सानिया, ए यहाँ देखना, ये कैसे हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, दोबारा बताएं एक बार, क्या आ गया, दोबारा बताएं एक बार, बता दें। देखो ये है बीच में, इस तरफ एंगल क्या बन रहा है थीटा, तो इस तरफ थीटा बन रहा है, तो इसलिए यहाँ पर लिख दिए ये कॉस थीटा, और इधर एंगल नहीं बन रहा है तो इसलिए क्या लिख दिए ये साइन थीटा। अच्छा, एक और बात, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए। परपेंडिकुलर है, देखो तो ये कॉस थीटा ये साइन थीटा 90 बन रहा है, आया समझ में यहाँ तक। हाँ, अब सुनो, अब यहाँ पर एक और ई भी तो है, उसका भी तोड़ दो, ये कॉस थीटा ये साइन थीटा, तो देखो इस तरफ थीटा बन रहा है। अच्छा, थीटा कहाँ नहीं बन रहा है इसका, ऊपर की तरफ, तो इसमें यहाँ पर क्या बना दोगी ई बी साइन थीटा, और देखो इस तरफ एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर देखो क्या लिखोगी ई बी बाबू, ई बी कॉस थीटा। अब सुनना, ये नीचे और ये ऊपर, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट, और ये दोनों का वैल्यू भी बराबर। तुमको अभी थोड़ा देर में पता चलेगा कि ये जो ये है ना और जो ई बी है, वो दोनों आपस में क्या आएगा बराबर। क्यों सर, बराबर कैसे आ जाएगा? अरे भाई, क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस माइनस की वजह से यहां पर फील्ड निकालना है, और प्लस की वजह से भी यहीं पर निकालना है। दोनों का सेम डिस्टेंस नहीं है, यानी कि इस बार ना उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा ना उसका। याद करो, उस वाले में यहां पर ले लिए थे तो बेईमानी हो जा रहा था, बेईमानी अब नहीं हो रहा है, अब यहां पर बीचों बीच आ रहा है एकदम, इसलिए बोलते हैं इक्विटोरियल, बीचों बीच निकालना है, मतलब दोनों को एकदम इक्वालिटी हो गई दोनों में, है ना, कोई यहां पर फेमिनिज्म नहीं हो रहा है। चलो देखो, यहां से ये और ये भी बराबर हो गया, बराबर हो गया, तो बराबर हो गया, तो ये साइन थीटा यहां भी, और ये दोनों बराबर, तो आप आपस में एक दूसरे को क्या कर देगा कैंसिल। ये फिजिक्स में कैंसिल का सिंबल होता है, समझ रही हो, ये फिजिक्स में कैंसिल का सिंबल होता है ऐसे। लेकिन क्या ये वाला और ये वाला कटेगा? नहीं, क्योंकि देखो ये कॉस थीटा इस तरफ और ई बी कॉस थीटा भी इस तरफ, तो दोनों सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएगा, लाइक अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है? तो इसको बस ऐड कर देना है, और ये दोनों को ऐड करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेना है। सर ये साइन थीटा कहाँ गया? साइन थीटा तो कैंसिल हो गया ना। तो यानी कि जब तुम इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालती हो तो सिर्फ कॉस वाले की वजह से निकालती हो, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, सिर्फ कॉस की वजह से निकालती हो, साइन तो मर जाता है, ठीक, साइन तो कैंसिल हो जाता है। तो यहां पर इस बात को पहले लिखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली कैलकुलेटेड ड्यू टू कॉम्पोनेंट ये कॉस थीटा, क्योंकि साइन थीटा गेट कैंसल्ड। तो लिखते चलो यहां पर पहले एक काम करो ना, तो हमको ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए कौन होगा? चलो कौन बताएगा हमको? हाँ, अच्छा बाबू, पहले ना थोड़ा सा लैंग्वेज 2 लाइन लिख लो, तो जल्दी से पहले लैंग्वेज लिखो, उसके बाद फिर तुरंत डेरिवेशन तुरंत हो जाएगा उसका। लैंग्वेज लिखो, लैंग्वेज ये लिख लो 2 लाइन कि 2 चार्जेस सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस कितना
टू चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a, 2a, तो यहां लिखो टू चार्जेस separated 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 by a distance what 2a, और यहां पर कंसिडर कर लो OP इज इक्वल्स टू टोपी, OP इज इक्वल्स टू R, OP इज इक्वल टू R, ठीक है। ये OP का हम लोग ले लिया R, ठीक। अब यहां पर उस बात को लिखना पड़ेगा कि EA साइन थीटा एंड EB साइन थीटा गेट कैंसल्ड। सर हाउ, अभी बताते हैं। पहले EA निकालते हैं, अब स्केलर फॉर्म में निकालते हैं। चलो तुरंत डेरिवेशन करता है, स्केलर फॉर्म में निकालते हैं। चलो EA कितना आएगा बताओ, EA को क्या लिखोगी? हम्म करेक्ट। नहीं समझ में आया कुछ भी भाई? हमको A की वजह से निकालना है ना, कहाँ पर निकालना है? P पॉइंट पे। वेरी गुड, एकदम सही बोल रही हो तुम, करेक्ट। इसकी वजह से निकालना है, यहाँ पर निकालना है। तो ये डिस्टेंस चाहिए ना, कैसे निकालोगे ये डिस्टेंस? पाइथागोरस थ्योरम। ये R, ये A, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो तुम हाइपोटेनियस निकाल सकती हो उसका। ये हाइपोटेनियस हुआ ना, तो ये हाइपोटेनियस कितना आएगा? हाइपोटेनियस यहाँ पर कौन है? AP है ना, तो इसको लिखोगी रूट अंडर R स्क्वायर प्लस, कैसे हुआ नहीं समझी? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और इसका जो स्क्वायर था उसको इधर भेज दिए। अच्छा ये भी कितना होगा? सेम होगा। तो यानी कि AP इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? BP। AP इज इक्वल टू BP लिख सकते हैं क्योंकि दोनों सेम है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A कितना आ जाएगा? रूट अंडर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और यहाँ क्या लगाओगी? होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों लगाए समझी ना? KQ बाई R स्क्वायर होता है ना। हाँ, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B कितना आ जाएगा? KQ बाई रूट अंडर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। देखो वेक्टर को हटा के चल रहे हैं तो इसलिए एकदम सिंपली हो जा रहा है, आराम से एकदम। तुम्हारी मैडम भी स्केलर फॉर्म में करवाई है ना, देखो स्केलर फॉर्म ये सब बताई थी, बताई होगी तुमने, देख रही होगी नहीं बताई थी? अच्छा देखो, ये साइन थीटा, ये EB साइन थीटा कैंसिल कैसे हो गया? ये और EB तो अलग अलग टर्म है, कैंसिल कैसे हो गया? हाँ देखो सेम आ रहा है, अभी तुम खुद बोली कैसे सेम आ रहा है। तो यहां पर लिखना पड़ेगा कि EA इज इक्वल टू EB। अच्छा अगर दोनों बराबर है तो ये A और B लेने का क्या जरूरत? अरे इसको E ले लेते हैं ना, बात खत्म करते हैं। तो ऐसे लिखना पड़ेगा, देयरफॉर, ऐसे लिखना पड़ेगा, देयरफॉर बराबर है ना। नहीं समझी? समझ गई? चलो अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। तो लिख लीजिए, सारा हो गया? लिखो जल्दी से, 2 मिनट में। देख रहे तू बात सिर्फ यहाँ रिया। चलो देखो, यहाँ अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताओ। तो हम लोग को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट यानी यहाँ पर निकालना था। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर निकाल तो रहे थे सही, लेकिन ये मर गया ना, बचा कौन? ये कैंसिल हो गया ना, बचा सिर्फ ये। तो यानी इक्वेटोरियल पे ही निकाल रहे हैं, बट जो बचा उसको ना लोगी, सिर्फ जो कट गया उसको क्यों लोगी? तो यहां पर क्या लिखोगी बोलो? EA कॉस थीटा प्लस EB कॉस थीटा, है ना। और यहां EA और EB दोनों की जगह क्या लिख दोगी? अरे क्योंकि दोनों बराबर है दोनों, नहीं समझी? ये और ये सेम है ना, तो उसको E के बराबर मान लिए। तो यानी इसके जगह भी E, इसके जगह भी। कोई डाउट है? हाँ नहीं, एक ही कॉस थीटा कैसे लो? नहीं, देखो कॉस थीटा यहाँ पर 2 बार क्यों लिया गया, उसका रीजन समझी? रुको ना। कॉस थीटा यहाँ पर क्यों लिया गया, समझी नहीं समझी? देखो इस EA की वजह से इधर आया EA कॉस थीटा, और इस EB की वजह से भी तो EB कॉस थीटा आ रहा है। कंपोनेंट्स दोनों का ना तोड़ी हो, सिर्फ एक का तोड़ी हो क्या? हाँ, क्योंकि देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना दोनों का, वो बराबर आ रहा है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? KQ बाई दिस, और इसका भी आया KQ बाई दिस। नहीं समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि दोनों एक है। दोनों एक कहाँ है? एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक थोड़ी है दोनों। अच्छा यहाँ पर 2 बार E क्यों लिखे, समझ में आया? ये 2 बार क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या था? सेम। देखो ये जो EB दिख रहा है,
इसकी वजह से एक कंपोनेंट आया कहाँ पर बताओ तो, इस ईबी का कंपोनेंट कहाँ पर है, एक इधर इधर था एक साइन थीटा, और एक और कंपोनेंट कहाँ है, ईबी साइन थीटा, ईबी कॉस थीटा सॉरी। फिर सेम वैसे ही ईए की वजह से ईए कॉस थीटा और ईए साइन थीटा। तो यहां पर जो कॉस थीटा है वो दोनों का आ रहा है ना, तो दोनों को ऐड करोगे ना, दोनों का लेके चलना पड़ेगा। तो यहां पर दोनों को ऐड करने से क्या आएगा बताओ, क्या आएगा बताओ, 2e कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा निकाल लो तुम। अच्छा ई तुमको पता है, हाँ ये तो रहा, ये तो रहा ई। तो यहां पर स्क्वायर से रूट क्या कर दो, कैंसिल कर दो। तो ई का वैल्यू क्या लिखोगी, हाँ के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आया ई का वैल्यू। ठीक, इसको मान लेते इक्वेशन 3। क्या बोल रही है, नहीं नहीं नहीं, इसको ये ई का वैल्यू निकाले हम यहाँ पर, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 4। ये इसके बाद वाला स्टेप कर रहे हैं आप, ठीक है, इक्वेशन 4। अब सुनो, अब सुनना, अब बताओ, तुम बताना क्या नाम है, ये रेशम, कॉस थीटा कितना होगा, हाँ ऑल्टरनेट एंगल से कहाँ थीटा लिख रही हो, यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा है इस वाले ट्राइंगल में, हाँ इस वाले ट्राइंगल में कहाँ पर बनाओगी, यहाँ पर, दिखाओ कॉपी में दिखाओ। कैसे बनाई उसको थीटा तुम, अच्छा इस वाले प्रॉपर्टी से, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल लगेगा ना यहाँ पर, कि इंटीरियर लगेगा, एक्सटीरियर होगा या इंटीरियर होगा, हैं ये जो एंगल और यहाँ पर कर रही हो बराबर, तो एक्सटीरियर एंगल्स की इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर ना होगा, इंटीरियर कहाँ से आ गया, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। भाई देखो ये वाला लाइन दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन, तो इस लाइन में यहाँ पर क्या बन रहा है थीटा, तो इस लाइन के अलॉन्ग यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, तो ये पूरा थीटा होगा, ठीक है, समझी समझी। और यहाँ पर भी क्या बनेगा, अरे थीटा बनेगा यहाँ पर भी, ठीक। तो अगर तुमको यहाँ से थीटा निकालना है, तो मतलब कॉस थीटा हमको ये वाला चाहिए ना, इसलिए थीटा यहाँ पर लेके आए, समझी, थीटा क्यों लाया गया यहाँ पर, क्योंकि हमको ये कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए ना। ई तो पता ही है, ई तो निकाल लिए, पहले ही निकाले थे ना, इक्वेशन 1 2। कॉस थीटा नहीं पता है ना, कॉस थीटा कैसे निकालोगे, यहाँ पर लिखते हैं, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस बाई हाइपोटेनियस। तो इस ट्राइंगल का बेस कितना है, ये रहा बेस, ये बेस है, ये हुआ ना बेस, क्योंकि हम इस ट्राइंगल का निकालेंगे ना, ये पूरा का कैसे निकाल लोगी, समझी। तो बेस है इसका ए, और हाइपोटेनियस ये सामने वाला 90 के सामने ये हाइपोटेनियस, तो ये हाइपोटेनियस कितना है, रूट अंडर, ये क्लियर है कैसे हुआ कॉस थीटा, कैसे क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम, कॉस थीटा इक्वल्स टू ए बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 5। अब ये 4 और 5 को कहाँ पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 3 में है ना, तो लिखना पड़ेगा यहाँ पर पुटिंग 4 एंड 5 इन 3। कॉस थीटा कैसे निकाले, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है ना बेस बाय हाइपोटेनियस। तो ये थीटा के सामने ये क्या है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर को हम क्या लिख दिए, एक मिनट थीटा के सामने भाई ये परपेंडिकुलर है, ये आर है, तो परपेंडिकुलर थोड़ी चाहिए, बेस बाय हाइपोटेनियस होता है ना, तो बेस तो ये है ना, तो बेस लिख दिए ए, और हाइपोटेनियस 90 के सामने वाला ये, तो हाइपोटेनियस लिख दिए ये, क्लियर है, नहीं रूट अंडर होगा ना, रूट अंडर पी एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो एच में जो स्क्वायर है उसको उस तरफ शिफ्ट कर दिए, तो रूट नहीं आएगा, नहीं समझी, नहीं समझी कि बताओ, हाँ ठीक। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, पुट करेंगे जब इसमें, तो कितना हो जाएगा, ई ए यहाँ पर ई क्यू का मतलब इक्वेटोरियल है ना, इक्वेटोरियल इज इक्वल्स टू 2, ई का वैल्यू कितना है, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये कितना है, कॉस थीटा का वैल्यू डाल रहे हैं रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका पावर कितना है 1, और ये रूट कितना है, रूट का पावर मतलब क्या होता है 1/2, ये रूट को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं, तो इसको 1/2 लिख दें। अब ये देखो बेस सेम है दोनों का, तो ये 1 और 1/2 ऐड होगा, कितना हो जाएगा 3/2, 1 और 1/2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अच्छा ये के क्यू ए को क्या लिख सकते हैं हम, पी इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू इंटू 2a बताया गया है, तो यहाँ पर यानी कि ये 2QA, तो उसकी जगह क्या लिखोगी, नहीं समझी, देखो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला Q इंटू 2a है, तो यहाँ पर तुमको Q दिख रहा है,
और 2a दिख रहा है, तो ये सबको हटा के p लिख सकती हो, समझी? तो क्या लिखोगी फाइनली इसको, क्या लिखोगी? ई इक्वेटोरियल इज इक्वल्स टू वॉट, बोलो बोलो बोलो, 2 इनके जगह पे इस k को तो रहने देना है ना, और ये 2 भी हट जाएगा, के पी, और नीचे में क्या, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। क्या ये फॉर्मूला निकला यहां तक, ठीक है? ये फॉर्मूला रटना, याद कर रखना पड़ेगा, रटोगी नहीं ये फॉर्मूला तो कैसे होगा फिर, फॉर्मूला तो रटना पड़ेगा, उसको कोई ऑप्शन नहीं। अब सुनो भाई, इसको मिटा डायग्राम को। अभी अच्छा एक बात बताओ, ये ए तो इतना दूर पे था ना, ये 2a था, और ये r कितना बड़ा था, r इसे थोड़ा नजदीकी था, हमारा प्यार थोड़ा सामने ही है। अब क्या करते हैं हम कि ये r को इतना बड़ा नहीं रखते हैं, r को बहुत दूर एकदम वहां तक पहुंचा देते हैं, एकदम वहां से ये r को एकदम ऊपर तक ले जाते हैं, जितना मन तुम्हारा उतना ले जाओ, इन्फिनिटी मत पहुंचा देना, इन्फिनिटी थोड़ा कम, तो r को बहुत दूर अभी हम ले जाने वाले हैं। तो क्या होगा, तब क्या होगा, तो वही तुम्हारा फाइनल एक्सप्रेशन होगा। यहां तक कर क्या होगी एग्जाम में, तभी मार्क्स मिलेगा, ऐसा नहीं कि यहां तक कर दी फिर आगे नहीं की तो दिक्कत है। नहीं, क्योंकि कोई भी चेक करेगा तो वो सोचेगा ना कि भाई पूरा रहे तो सही रहेगा, पगला कोई रहा तो फिर खतरनाक कर देगा ना, इसीलिए बोलिए वैसा। तो अब देखो इसके बाद इधर कर रहे हैं हम, तो अब निकालेंगे इलेक्ट्रिक, और नहीं, if r is much greater than a square, क्योंकि यहां पर a स्क्वायर के बारे में सोचना है ना, इसीलिए। अब देखो देखो देखो, यहां देखो, यहां पर हम लोग जो पढ़ाई कर रहे थे वो कैसा था बता रहे हैं। यहां पर पॉइंट P था, और यहां पर चार्ज, ये डिस्टेंस कितना था, 2a, ठीक, और ये r था, r कहां पर था, r इधर था, नहीं नहीं नहीं, r तो ये था ना, तो यहां से देख रहे थे तो ऐसा दिख रहा था कि हाँ ये चार्ज एक है और यहां पर है। अब ये P को हम कहां ले जा रहे हैं, देखो ऐसा कुछ बाबू, यहां पर ये एक चार्ज, यहां पर चार्ज, एक प्लस और एक माइनस, और r का, और P पॉइंट यहां पहुंच गया, और r देख रही हो कितना बड़ा हो गया है, ये चीज है यहां पर। नहीं नहीं नहीं, इसको ऐसे ही रन दिए, देखो सुनो 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 सुनो, हाँ बोलना है, बिना बोले कैसे होगा, इस दोनों के वजह से यहां पर निकाल रहे थे पहले, अभी भी यहीं पर निकालना है, लेकिन इस P को कहां ले जाना है, ऊपर, देख रही हो ये यहीं पर है, दोनों स्टैटिक है, चार्ज रुका हुआ है, बट ये जो r डिस्टेंस है इसको एकदम ऊपर से देख रहे हैं। तो अब तुम एक बात सोचो कि जब तुम नीचे ग्राउंड फ्लोर पर रहती हो, उसके साथ बात कर रही हो, मान लो वो जिसको भी तुम पसंद करती हो, उसके साथ खड़ा होकर ग्राउंड फ्लोर पर, और बताइए मतलब और कैसा है, क्या चल रहा है, बात कर रही हो, है। फिर तुम चल गई छत, ये तुम मान लो फ्लैट है तुम्हारा, फ्लैट पर रहती हो तुम, तो वो नीचे ही खड़ा है, और वो बोला था कि जब हम आ जाएंगे ना तब तुम नीचे आना, ऊपर से हमको देख करके, आप ऊपर से देख लेना छत से फ्लैट का। तो तुम, क्योंकि अपना घर का जो वहाँ से तो झांक नहीं सकती हो ना, पकड़ा जाओगी, हैं, तो तुम गई एकदम ऊपर, कहाँ, फ्लैट का छत पे गई, फ्लैट का टेरिस पे गई, लो इंग्लिश भी बोल रहे, फ्लैट का टेरिस पे गई, वहाँ से जब ऐसे देखोगी तो पता ही नहीं चलेगा ना कौन है, हाँ, क्योंकि छोटा सा दिखेगा, लेकिन वही नीचे चल जाओगी तो वही तो जो साइज उसका वही दिखेगा। तो यानी कि ऊपर से देखने से, सिर्फ ऊपर से नहीं, बहुत ऊपर से देखने से आदमी छोटा दिखता है। वही बोल रहे हैं कि जब तुम चार्ज को पास से देख रही थी तब तो दिख रहा था, लेकिन जब ऊपर से देखोगे तो लगेगा ये दोनों एक साथ है, तो ये बहुत छोटा नहीं दिखेगा, अरे ये क्या है, ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस तुमको बहुत कम दिखेगा, पास दिखेगा चार्जेस, समझ रही हो, ये लॉजिक है, दिस इज फिजिक्स, ये इसके पीछे का फिजिक्स, ये कोई नहीं बता, कोई मास्टर जो अच्छा होगा वही बता पाएगा, भकलोल जो होगा नहीं 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 नहीं, मेरा वो मतलब नहीं कि अपना तारीफ की बात नहीं, यहाँ पर बात है कि इसको उड़ा दिया जाता है, क्योंकि समय भी नहीं रहता, इसलिए भी, ये भी कारण है, टाइम नहीं रहता है इसीलिए भी। तो यहां से ये देखो, ये आर इसलिए बड़ा बोल रहे हैं, आर को कारण है उसका, आर को बड़ा बोलने का कारण है ना, क्योंकि हम ऊपर से देख रहे हैं, तो इसलिए लिखें इफ दिस इज ग्रेटर, मतलब कि इफ आर इज वेरी फार अवे, क्या ले लिए, फार अवे। अब सुनो अब सुनो अब सुनो, क्या यहां पर ए जीरो होगा, क्या यहां पर ये ए जीरो हो जाएगा बहुत ऊपर से देखने से, नहीं नहीं नहीं, जीरो तो नहीं होगा, लेकिन ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, जीरो, और इसमें भी किताब में लिखा रहता है नियरली, मान के चलिए, एकदम ही जीरो मत बोल दीजिए, थोड़ा बेइज्जती हो जाएगा फिर वो। तो यानी कि यहां से इस ए स्क्वायर की जगह हम क्या लिख लेंगे, जीरो लिख लेंगे, कब ऐसा कंडीशन मानेंगे तब, बहुत ऊपर से देखेंगे तब, तो क्या हो जाएगा, अब हो गया ई इक्वेटोरियल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के पी बाई कितना होगा, आर स्क्वायर का पावर 3/2। अरे भाई क्योंकि ये तो जीरो हो गया ना, तो बचा इसका पावर यहां पर क्या, और ये आर स्क्वायर, तो ऐसे ही लिख दिए। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बच जाएगा बताओ, के पी बाई आर क्यूब, एंड दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन।
KP/r³। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे अगली क्लास में। और मेरा क्वेश्चन सुन लो क्या है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट पे है और जो पीछे निकाले थे वो किस पॉइंट पे था? एक्सियल पॉइंट पे। दोनों में से बड़ा कौन है? ये एग्जाम में हमेशा पूछता है। एक्सियल बड़ा है, क्यों भाई? हाँ, एक्सियल वाला बड़ा है, इक्वेटोरियल वाला छोटा है ना? एक्सियल वाला में देखो 2 KP/r³ आया था और उसमें सिर्फ KP/r³ आ रहा है, फर्क है ना? तो उसमें 2 टाइम्स है, यानी कि वो बड़ा है और ये उससे छोटा है। कितना छोटा, समझ गए ना? समझ में आ गया ना? हाँ ठीक। तो अच्छा, एग्जाम में यही वाला क्वेश्चन बहुत पूछता है। 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि छोटा है, बड़ा है, बराबर है। ऐसे बराबर तो नहीं ना होगा, कोई चांस नहीं बनता है। ठीक है, तो ये देता है एग्जाम में। और फिर इसको वेक्टर फॉर्म में हम लोग नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे तब कैसा होगा। यहाँ पर उसके लिए माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, माइनस लगाना पड़ेगा, वो अगले क्लास में पढ़ेंगे। बाय।